हे गाइस, वेलकम टू योर नेक्स्ट लेक्चर फॉर एसएफएम एंड हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। सही है, चलो। सर हमने बेसिकली बेसिक्स वाला पार्ट देख लिया। लास्ट लेक्चर में भी हमने एक ओवरऑल व्यू ले लिया था। अभी हम लोग आगे मूव कर रहे हैं विद द न्यू कॉन्सेप्ट जिसका नाम है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, फटाफट से टाइटल दे दो सबसे पहले, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। कि परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कैसे करते हैं, क्या करते हैं साहब, व्हाट आर द मेथोडोलॉजीज, वो पढ़ने वाले। वैसे तो नाम तो पता है आपको अभी मेथोडोलॉजीज का, पहले तो मैंने बता दिया आपको, है ना। इवैल्यूएशन के टाइम बेसिकली कैसे मेथोडोलॉजीज इवैल्यूएशन के लिए यूज करेंगे, एक ओवरव्यू ले रहे थे ना, तब बताया था मैंने आपको। एंड लास्ट लेक्चर में भी एक स्टार्टिंग के सेक्शन में मैंने बता दिया कि क्या होता है इसमें। ठीक है, सो गाइज फटाफट से टाइटल दे दिया होगा, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड्स। अभी अच्छे से ध्यान दो कैसे कर रहे हैं। देखो कोई भी म्यूचुअल फंड है ना, नाउ डिपेंड करता है, इसमें दो मेथोडोलॉजीज है। सबसे पहले तो ट्रेडिशनल अप्रोच, जो मैंने बोला एग्जाम के लिए इस ट्रेडिशनल अप्रोच में जो तीन मेथड्स है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी कुछ एक्स्ट्रा चीजें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं जो इंपॉर्टेंट हो सकती है शायद। ठीक है, सो दैट्स द रीजन एज ऑफ नाउ। तो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ट्रेडिशनल मेथड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें तीन मेथड्स है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दो वाले उसमें भी एक्स्ट्रा है और मैं बताऊंगा आपको। एंड मॉडर्न, जो स्टूडेंट एकदम जिनके पास बहुत कम समय है ना, दे कैन फोकस ऑन ओनली थ्री मेथोडोलॉजी जो मैं स्टार्टिंग के पढ़ाने वाला हूँ। बाकी चीजें वो आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, एंड एकदम स्पीड पे देख के एक बार जस्ट ओवरव्यू लेके खत्म कर सकते हैं। फोकस के एंगल से जाओ तो ट्रेडिशनल मेथड्स में गाइस वी हैव द 5 मेथड्स, 5 इंपॉर्टेंट मेथड्स। पहला आता है शार्पे रेशियो। अभी मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा और इस शार्पे रेशियो का और एक नाम बता दूंगा आपको, जो शायद आपको कभी एग्जाम में टेस्ट किए तो काम आ जाएगा। शार्पे रेशियो लिखे लो, मैं जैसे कर रहा हूं वो हिसाब से। इसको बोला जाता है रिवार्ड टू वेरिएबिलिटी रेशियो, इसी को बोला जाता है। और रिवार्ड टू वेरिएबिलिटी रेशियो, ठीक है। देन सेकंड आता है हमारा ट्रेनर रेशियो। इसको भी और एक नाम है रिवार्ड टू वोलेटिलिटी रेशियो। ठीक है, मैंने बोला शार्पे रेशियो काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, रिवार्ड टू वेरिएबिलिटी रेशियो। देन सेकंड आता है ट्रेनर रेशियो, रिवार्ड टू वोलेटिलिटी रेशियो। यहाँ पे वेरिएबिलिटी क्यों आता है, यहाँ पे वोलेटिलिटी क्यों आता है, दोनों का डिस्कशन करेंगे। जैसे फॉर्मूला आगे इंडिविजुअल डिस्कशन करेंगे ना, आपको समझ जाएगा, डोंट वरी, तो याद भी हो जाएगा, टेंशन ना लो उस चीज का। देन थर्ड वाला आता है जेनसन अल्फा। जेनसन अल्फा, ये अल्फा का सिंबल लिखा तो और ज्यादा बेटर है, जेनसन अल्फा। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। ठीक है, इसका कोई एक्स्ट्रा नाम नहीं। ठीक है, ये तीन चीजें। उसके बाद में हम लोग जाते हैं, फोर्थ वन इज द फार्मास मेजर, एंड देन उसके बाद में एम स्क्वायर मेजर। ठीक है, वो वाला चीज मैं बाद में लिखूंगा, ये इंपॉर्टेंट है। वो वाले चाहे तो मैं ना फोर्थ एंड फिफ्थ करके कर देता हूं। फार्मास मेजर वैसे ज्यादा कुछ डिफरेंट है नहीं इसमें, सिर्फ थोड़ा एक एडिशनल पॉइंट बोला हुआ है, फार्मास मेजर। एंड उसके बाद में आता है एम स्क्वायर, एम स्क्वायर मेजर, क्या बोलते हैं उसको, एम स्क्वायर मेजर। ठीक है, एंड मॉडर्न वाले में ट्रैकिंग एरर करके आता है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मॉडर्न में। कभी कभी एग्जाम में डेफिनेटली पूछ सकते हैं, आपके सिलेबस में तो कवर्ड है बट अभी तक ज्यादा फोकस नहीं किया इस चीज पे, पूछ भी सकते हैं। सो दैट्स वाई बी अवेयर अबाउट दिस थिंग। ट्रैकिंग एरर एंड इंफॉर्मेशन रेशियो।
ठीक है, इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनेंगे, ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट आएगा ये पहले 3 वाले रेशियो, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, इसका मतलब ध्यान रखो कि ये 3 पे प्रायोरिटी रखना है, बाकी चीजों पे बस गो थ्रू करना है और अच्छे से कवर अप कर लेना है, ठीक है, छोड़ना नहीं है कुछ। गेटिंग माय पॉइंट, समझ रहे हो क्या? चलो, सबसे पहली शुरुआत करेंगे शार्पे रेशियो के बारे में, ठीक है। ट्रेडिशनल, जब भी मैं ट्रेडिशनल की बात करूं ना, तो बेसिकली ये ना फंड मैनेजर के परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना चाहता है बेस्ड ऑन द पास्ट परफॉर्मेंस। गाइस कम ऑन, ये क्या बोलता है? इवैल्यूएट द फंड मैनेजर परफॉर्मेंस fund manager's performance based on the past performance, based on history बोल दूं कि पिछले सर हिस्ट्री में पिछले पास्ट परफॉर्मेंस क्या था, उस बेसिस पे साहब उसको मापा तोला जाता है, समझ रहे हो क्या? इवैल्यूएट द फंड मैनेजर परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन हिस्ट्री। ओके, सो वेरी फर्स्ट टाइटल दे देना शार्पे रेशियो, रिवार्ड टू वेरिएबिलिटी रेशियो। अभी 1 मिनट के लिए ना समझ लेना, बाद में टाइटल देना। 1 मिनट के लिए तीनों को इन्हें मैं फटाफट से कवर अप कर लेता हूं, शार्पे रेशियो, ट्रेनर रेशियो एंड जेनसेन अल्फा। फटाफट से ध्यान दो। जब भी मैं बात करूं शार्पे, ट्रेनर एंड जेनसेन अल्फा, ठीक है, इसमें ना शार्पे विल प्रेफर टू द वेरिएबिलिटी, मतलब टोटल रिस्क को कवर करता है, ध्यान में रखना, टोटल रिस्क। ट्रेनर बोलता है वोलेटिलिटी इंपॉर्टेंट है, वोलेटिलिटी, सिस्टमेटिक रिस्क, तो यहां पे ओनली सिस्टमेटिक रिस्क। टोटल रिस्क बोला मैंने, सिस्टमेटिक प्लस अनसिस्टमेटिक, ठीक है। एंड अल्फा इज नथिंग बट व्हाट यूर, कि जहां पे जितना मुझे मिलना चाहिए था और एक्चुअल में क्या मिला, दोनों का डिफरेंस। तो दिस इज व्हाट यूर डिफरेंस बिटवीन नहीं तो शॉर्ट में लिख देते हैं, हाउ मच एक्स्ट्रा यू अर्न। ये क्वेश्चन का आंसर जेनसेन अल्फा देगा कि कितना तुमने एक्स्ट्रा कमाया। पोर्टफोलियो में ऑलरेडी देख चुके हैं, सो दैट ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। टोटल रिस्क बोला मतलब शार्पे, शार्पे को नाम क्या दिया? रिवार्ड टू वेरिएबिलिटी रेशियो, रिवार्ड टू वेरिएबिलिटी। रिवार्ड मतलब समझता है एक्स्ट्रा रिटर्न, रिवार्ड मतलब समझता है एक्स्ट्रा रिटर्न, रिवार्ड टू वेरिएबिलिटी, नाम नहीं लिखता हूं फिर से। वेरिएबिलिटी जब बोलता है तो ऑब्वियसली टोटल रिस्क को रेफरेंस देगा, वो माने एसडी आएगा। वैरिएंस तो हम लोग लेते नहीं है, एसडी लेते हैं। टोटल ओनली सिस्टमेटिक रिस्क बोला तो ऑब्वियस है साहब, यहां पे बीटा को प्रेफरेंस देने वाले हैं, ठीक है। सो ओनली बीटा आएगा रिलेवेंट यहां पे। एंड इसके बाद में मैं अगर बात करूं तो हाउ मच यू अर्न, दिस इज द नथिंग बट द डिफरेंस, एब्सोल्यूट डिफरेंस लिख देता हूं मैं। ध्यान दो एकदम अच्छे से। शार्पे में हम लोगों ने क्या किया था? शार्पे में वी अंडरस्टूड कि सर हम लोग कितना एक्स्ट्रा रिटर्न कमा रहे हैं, बट एज कंपेयर टू कितना रिस्क लेके। मतलब मैं जब पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करूंगा, पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूं, जब मैं पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करूंगा तो शार्पे रेशियो मुझे बताएगा कि मैंने पोर्टफोलियो में कितना रिटर्न कमाया। पोर्टफोलियो का याद करना, रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो ओवर एंड अबाउ द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, समझ रहे हो क्या? एंड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा ऑफ द पोर्टफोलियो, यही बात यहां पर कर रही हुई है। एक्स्ट्रा रिटर्न एज कंपेयर टू द सिस्टम, टोटल रिस्क टेकन फॉर दैट रिस्पेक्टिव एक्स्ट्रा रिटर्न, तो कितना गुना है, कितना नंबर ऑफ टाइम्स है, उसकी बात कर रहे हैं शार्पे रेशियो। सो शार्पे रेशियो इज इक्वल टू एसआर बोल देता हूं इसको, शार्पे रेशियो, सॉरी एसआर नहीं बोल सकता, नहीं तो सिस्टमेटिक रिस्क में कंफ्यूजन हो जाएगा। सो दिस, इसका फॉर्मूला क्या हुआ? आरपी
नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, ये आरपी जो ये है म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो, आरपी माइनस आरएफ डिवाइडेड बाय सिग्मा पी, ठीक है। उसके बाद में जब ट्रेनर में गए तो ट्रेनर ने सिर्फ बोला कि भैया एक अगर मैं वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाऊं, मैंने कोई म्यूचुअल फंड बनाया, देखो मैंने कोई म्यूचुअल फंड बनाया जिसमें ना अलग अलग सेक्टर्स इन्वॉल्व है, आईटी सेक्टर भी है, सब 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 सब। सो दिस इज वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, वेल डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड, वेल डाइवर्सिफाइड। तो मुझे बोलो साहब यहां पे वेल डाइवर्सिफिकेशन होने के वजह से मेरा कौन सा रिस्क कम होगा? मेरे पास में दो रिस्क रहते हैं, एक रहता है सिस्टमेटिक रिस्क, एक रहता है अनसिस्टमेटिक रिस्क। अनसिस्टमेटिक रिस्क रहता है बिकॉज ऑफ द इंटरनल फैक्टर्स ऑफ द कंपनी, राइट, जो अवॉइडेबल है। सो इंटरनल फैक्टर्स मैं अवॉइड कर सकता हूं इस रिस्क को, एंड अवॉइड करने का मेरे पास ऑप्शन रहता है डाइवर्सिफिकेशन। हाउ कैन आई रिड्यूस द अनसिस्टमेटिक रिस्क? बाय वेल डाइवर्सिफाइंग द पोर्टफोलियो। जितना ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन करूंगा अनसिस्टमेटिक रिस्क कम होगा। बट क्या सिस्टमेटिक रिस्क कम होगा क्या उस डाइवर्सिफिकेशन के? यस ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो डेफिनेटली कम होगा, बट यहां पे उतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दिस इज रिलेवेंट टू द मार्केट। समझ रहे हो? जब मैं बोलूं साहब ये जो सिस्टमेटिक रिस्क से मेरा ओवरऑल रिस्क मार्केट से कम हो जाएगा, सिस्टमेटिक रिस्क मतलब जो मार्केट के साथ रिस्क है, मार्केट के वजह से रिस्क है, एक्सटर्नल फोर्सेस के वजह से रिस्क है। क्या डाइवर्सिफिकेशन करने से सिस्टमेटिक रिस्क कम होगा? यस एब्सोल्युटली, बट वो डाइवर्सिफिकेशन कौन सा? जब मैं इंडस्ट्री लेवल पे डाइवर्सिफिकेशन करूं, जब मैं इकोनॉमी लेवल पे डाइवर्सिफिकेशन करूं। गेटिंग माय पॉइंट? मैं बोल रहा हूं ये डाइवर्सिफिकेशन ऐसा है कि मैंने आईटी में किया, मैंने अलग अलग इंडस्ट्रीज ली, मैंने ऑटो लिया, मैंने मैन्युफैक्चरिंग लिया, अदर मैंने कोई ट्रेडिंग लिया, साहब रिटेल लिया, मैंने टेलीकॉम लिया। सो व्हाटएवर इंडस्ट्री वाइज जा रहा हूं, सो ऑब्वियसली सिस्टमेटिक रिस्क कम होगा क्योंकि हर इंडस्ट्री को अफेक्ट करने वाले एक्सटर्नल फैक्टर्स अलग है। बट नाउ व्हेन आई कंपेयर एंड मैं बोलता हूं मैं डाइवर्सिफिकेशन तो किया, मैं डाइवर्सिफिकेशन एक इंडस्ट्री लेवल पे किया, बट अमंग द इंडस्ट्री डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज थे, उन कंपनीज का अनसिस्टमेटिक रिस्क अलग है, बट सिस्टमेटिक रिस्क ऑलमोस्ट सर सेम लेवल पे रहेगा। क्यों? बिकॉज सेम इंडस्ट्री में है ना, तो जो एक कंपनी को अफेक्ट करेगा वो दूसरे कंपनी को भी तो अफेक्ट करने वाला एक्सटर्नल फैक्टर। गेटिंग माय पॉइंट? सो जब मैं डाइवर्सिफिकेशन इंडस्ट्री लेवल पे बोलूं तो ऑब्वियस है साहब सिस्टमेटिक रिस्क भी तो कम होगा बिकॉज ऑफ वेल डाइवर्सिफिकेशन। सो वेल डाइवर्सिफिकेशन करने से सिस्टमेटिक रिस्क तो कम होने ही वाला है, अनसिस्टमेटिक रिस्क कम होगा। बट सिस्टमेटिक रिस्क कब कम होगा? जब मैं डाइवर्सिफिकेशन एट इंडस्ट्री लेवल बात कर रहा हूं, वो ज्यादा डेप्थ में है। समझ रहे हो? दिल से समझो, एकदम एकदम लॉजिकली जाओ। एंड देन सेकंड चीज बोलता हूं कि उस इंडस्ट्री में मुझे डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ इंडस्ट्री वाइज करके नहीं चलेगा, क्योंकि हर एक कंपनी का रिस्पेक्टिव इंडस्ट्री में भी हर एक कंपनी का रिस्क अलग है। क्यों? बिकॉज ऑफ अनसिस्टमेटिक रिस्क। नाउ अभी उस रिस्क को कम करना है तो आई नीड टू डाइवर्सिफाई, बट कंसीडरिंग द डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज का अनसिस्टमेटिक रिस्क। जिसका अनसिस्टमेटिक रिस्क कम उसको मैं सिलेक्ट करूंगा। सो गाइस व्हाट दे आर सेइंग कि जब तुम्हारा म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा वेल डाइवर्सिफाइड हो, कॉर्पोरेट लेवल पे, कंपनी लेवल पे, अमंग द सेम इंडस्ट्री भी, तो इन दैट सिनेरियो हम क्या बोलेंगे कि हमें रिलेवेंट है ज्यादा से ज्यादा सिस्टमेटिक रिस्क, ज्यादा से ज्यादा सिस्टमेटिक रिस्क, क्योंकि अनसिस्टमेटिक रिस्क जो है ना वो तो बहुत ही कम हो गया होगा बिकॉज ऑफ दैट वेल डाइवर्सिफिकेशन। सो मेरे लिए ज्यादा से ज्यादा रिलेवेंट कौन सा है? सिस्टमेटिक रिस्क। एंड दैट्स व्हाई ट्रेनर बोलता है कि तुम लोग अनसिस्टमेटिक रिस्क को कंसीडर ना करो जब ज्यादा आपका पोर्टफोलियो काफी अच्छे से वेल डाइवर्सिफाइड है। गेटिंग माई पॉइंट? बट एट द सेम टाइम शार्पे ने बोला कि भाई ठीक है, बट तुम्हारा डाइवर्सिफिकेशन वो तो ऑब्वियसली कंपनी लेवल पे रहा तो फिर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा ना अनसिस्टमेटिक रिस्क का। बट गाइज अगर मैं टोटलिटी लेवल पे बोलूं तो इंडस्ट्री लेवल पे तो देयर वुड बी अगेन द अनसिस्टमेटिक रिस्क ना कुछ लेवल पे। तो इसलिए शार्पे ने लॉजिक लगाया था टोटल रिस्क लो, इवन इफ डाइवर्सिफाइड हो फिर भी टोटल रिस्क लो। ट्रेनर ने बोला कि साहब यहाँ पे ज्यादा रिलेवेंस मेरा सिस्टमेटिक रिस्क का आता है तो क्यों मैं ध्यान दूं इतना ज्यादा टोटल रिस्क पे ना। सो दैट्स वाई बोले कि बीटा को कंसीडर करो, सिर्फ और सिर्फ बीटा को लो, तो बाकी कुछ ना लो। ठीक है, समझ गया क्या? सो नाउ ये वाला पॉइंट मैं हटा देता हूं नीचे का। ठीक है, दिस वॉज अगेन द कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि बीटा को क्यों ले रहे,
कौन से एंगल से ले रहे हैं, क्या थॉट प्रोसेस से ले रहे हैं, एंड सिस्टमेटिक रिस्क को ही सर क्यों रेफरेंस दे रहे हैं, यहाँ पे टोटल रिस्क क्यों कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, सो नाउ अगर मैं बात करूं इन केस ऑफ ट्रेनर रेशियो आई एम गेटिंग एक्स्ट्रा रिटर्न आरपी माइनस आरएफ बट अगेंस्ट हाउ मच बीटा ऑफ दैट पोर्टफोलियो। ओके, दिस इज व्हाट द रेशियो ऑफ व्हाट माय ratio of my trainer ratio. Okay, so reward to volatility ratio. Volatility is the market factor. Okay, तो beta variability मतलब variance को यूज करते हैं थ्रू द ST. क्लियर, एंड देन एब्सोल्यूट डिफरेंस. जेनसन अल्फा क्या बोलता है, जेनसन अल्फा बोलता है काफी इजी है साहब. देखो तुम लोग बात कर रहे हो तुम्हें कितना चाहिए, तुम्हें हाउ मच यू वांट, गाइस कम ऑन, हाउ मच यू वांट, मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है तुम्हारा सर जो CAPM से निकलेगा. दिस इज व्हाट माय रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ना. कितना चाहिए, हिंदी में चाहे तो हिंदी में लिख लो, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न एज पर CAPM. ठीक है, कैपम मॉडल के हिसाब से सर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है, तुम्हें एक्चुअल में कितना मिल रहा है रे साहब, आरपी एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है, दैट इज व्हाट योर अल्फा. सो अल्फा इज आरपी माइनस आरई, आरपी माइनस आरई. गाइस कम ऑन, जब मैं ट्रेनर रेशियो एंड ये निकल रहा था तो आई वाज कंसीडरिंग एक्स्ट्रा ओवर एंड अबव. एक्स्ट्रा मतलब क्या, ओवर एंड अबव आरएफ, ओवर एंड अबव आरएफ, कि इस रिस्क लेने के वजह से मुझे कितना एक्स्ट्रा मिला. रिस्क ना लेता तो आरएफ मिलता, बट रिस्क लेने के वजह से कितना मिला एक्स्ट्रा. सो दैट्स व्हाई आई एम कंसीडरिंग ओवर हियर द एक्स्ट्रा ओवर एंड अबव द आरएफ यहां पे. क्लियर, बट गाइज इन केस ऑफ जेनसन अल्फा, जेनसन अल्फा तो बोले कि तुम लोगों को रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है, कि तुम लोग अगर नॉर्मल रिस्क ले, इतना रिस्क ले तो तुम्हें कितना मिल सकता है. तो मैं बोलूं मैंने किधर 10% रिस्क लिया, ठीक है, सो मुझे कितना, बट साहब ये 10% में तो टोटल रिस्क बोल दिया. जब मैं बोलूं कि साहब मेरे लिए तो वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में, जैसे ट्रेनर ने सोचा था ना कि वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो तो ज्यादा से ज्यादा तो सिस्टमेटिक रिस्क मैटर करता है, एंड दैट्स व्हाई कैपम में भी तो हम लोग सिर्फ बिटा लेते हैं. कैपिटल मार्केट लाइन एंड सिक्योरिटी मार्केट लाइन जब पोर्टफोलियो में पढ़े थे तो सिक्योरिटी मार्केट लाइन SML बिटा लेता है ना वो. सही है. सो एकदम अच्छे समझना सर, जब मैं बात करूं कैपम क्या बोलता है मुझे, CAPM बोलता है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, कि तुम लोग बीटा के हिसाब से देखो, सिस्टमैटिक रिस्क के हिसाब से देखो कि तुम्हें कितना मिलना चाहिए. सो मुझे जितना मिलना चाहिए दैट इज ओवर एंड अबाउ द आरएफ ओनली. इसीलिए तो CAPM में आरएफ लेते हैं, जितना बीटा है उसको ओवर एंड अबाउ मार्केट से हम लोग एडजस्ट करते हैं, RM माइनस आरएफ इंटू बीटा. तो ये जो एक्स्ट्रा रिटर्न मिलेगा मार्केट रिस्क प्रीमियम, उसको कंपनी रिस्क प्रीमियम से जोड़ा बाई मल्टीप्लाइंग विद द बीटा. सो दैट्स व्हाट आई गेट माय रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. क्या मिलता है मुझे, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मिलता है. ठीक है, अभी ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इतना तो है, मुझे इतना मिलना चाहिए उस रिस्क लेवल पे, बट जरूरी है क्या कि उतना ही मिलेगा, नो ना साहब, आपको शायद ज्यादा मिल गया आरपी, तो इन दोनों में एक्स्ट्रा कितना मिला 2% फॉर एग्जांपल, तो दिस 2% इज व्हाट योर absolute difference, Jensen alpha. How much you extra earn, how much you extra earn, but over and above what you require for that respective risk level. यहाँ पे वो चीज नहीं हो रहा है, यहाँ पे वो एक्स्ट्रा का बात नहीं पता लग रहा है, यहाँ पे एक्स्ट्रा जरूर पता लग रहा है बट दैट इज ड्यू टू रिस्क. रिस्क लेने के वजह से कितना एक्स्ट्रा बना, यहाँ पे सिर्फ रिस्क लेने के वजह से एक्स्ट्रा की बात नहीं हो रही. रिस्क लेने के वजह से तो मैंने एडजस्ट कर लिया ना रिस्क को, तो रिस्क लेने के वजह से इतना मिलना चाहिए, दिस इज व्हाट माई एक्सपेक्टेड रिटर्न RE, बट इसके ऊपर भी मुझे कितना मिल रहा है, दैट इज व्हाट आई अराइव एट द कैलकुलेशन ऑफ अल्फा, जेनसन अल्फा. ओके, क्लियर विद दिस. अगर किसी को कुछ दिक्कत रहेगा तो पोर्टफोलियो में, अगर किसी को कुछ किसी ने पोर्टफोलियो का नहीं देखा रहेगा वो पार्ट, तो डोंट वरी एट ऑल, मैंने पूरा डिटेल में अभी भी आपको समझा दिया है. ठीक है, सो गाइज व्हाट माय जेनसन अल्फा विल टेल अस दैट हाउ मच एक्स्ट्रा यू हैव रिसीव्ड ओवर एंड अबव व्हाट इज your required rate of return. Okay, and required rate of return will be always RE according to the CAPM, capital asset pricing model. So ये हुआ मेरा कैलकुलेशन जेनसन अल्फा का. आई होप यू गाइज आर क्लियर. अभी क्या करना है, इसी को है ना बस आपने पूरा अच्छे से लिख के लेना है. ठीक है, इसी को लिख के ले लो. शार्पे रेशियो, ऐसे 3 पार्ट बनाना, शार्पे, ट्रेनर
So this is my first one, second one, and third one. Sharpe ratio, trainer ratio, and Jensen alpha. Sharpe ratio considers total risk डैश करके नीचे अंडरलाइन करके एसडी लिख लेना. ये भी काम आएगा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द पोर्टफोलियो के लिए, बट एक ओवरऑल लेवल का डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहा हूं. सिस्टमैटिक रिस्क जब मैं इंडिविजुअली कंपनी लेवल पे डाइवर्सिफिकेशन की बात करूंगा, डेप्थ में अगर किसी को समझना है. जेनसन अल्फा, ट्रेनर रेशियो considers only systematic risk, that is beta, and Jensen alpha how much extra you have earned over and above the required rate of return. RP minus RF divided by sigma p, Sharpe ratio में RP minus RF divided by beta p for the trainer ratio, and alpha is equal to RP minus RE, and RE is the required rate of return as per CAPM, and CAPM का फॉर्मूला आपको पता है, RE is equal to RF plus RM minus RF into beta. Getting my point? I hope you guys are absolutely clear. ठीक है, चलो. So now ये तीन के बेस पे कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं. ठीक है, मैं पॉज करूंगा वीडियो को, लिख के ले लूंगा एग्जाम्पल, एंड बाद में आपको बताऊंगा, फिर लिख के लेना आप भी वीडियो पॉज करके. ठीक है, सो ज्यादा लंबा नहीं करूंगा वीडियो को, लेक्चर को, एंड वो एक बार देख लेता हूं, अगर कुछ दिक्कत ना आए तो लिखो. चलो कोई दिक्कत नहीं, मेरे साथ ही लिखो. एग्जाम्पल फॉर द ईयर जस्ट एंडेड, for the year just ended, the following information is gathered. In relation to three fund managers. कुछ इंफॉर्मेशन दिया है तीन फंड मैनेजर्स का, ABC नाम है तीनों का. सो पर्टिकुलर्स A, B, C. ठीक है. रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो सिग्मा P एंड बीटा P. ठीक है, इन तीनों ने कितना रिटर्न अचीव किया उसकी इंफॉर्मेशन दी. इन तीनों ने जो भी पोर्टफोलियो बनाया, फंड बनाया, उसका टोटल रिस्क दिया और उसका सिस्टमेटिक रिस्क भी दिया इन लोगों ने. ठीक है, तो लिखे लो नंबर्स. रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो इज द 20%, 14% एंड 28%. रिटर्न तो काफी तगड़ा कमाया है सी ने, है ना. बट टोटल रिस्क कितना लिया देखो, ए ने लिया 11% का रिस्क, बी ने लिया 6% का, इसने लिया 15% का रिस्क. तो जिसने रिस्क ज्यादा लिया उसको सर रिटर्न भी तो ज्यादा मिला. सो लॉजिकली फॉलो हो रहा है. 6% के रिस्क पे 14%, 11% के रिस्क पे 20%, 15% के रिस्क पे 28%. लॉजिकल है. बट सिस्टमेटिक रिस्क कितना था, बीटा था 1.4, यहाँ पे था 0.9 और यहाँ पे था 2. तो देखो जिसका बीटा ज्यादा उसको ज्यादा रिटर्न मिलेगा, ऑब्वियस है, बिकॉज सिस्टमेटिक रिस्क ज्यादा तो सब रिटर्न ज्यादा मिलेगा. लॉजिकल सीक्वेंस चल रहा है फाइनेंस एंगल में. बोले इनके पास अपॉर्चुनिटीज थी क्योंकि इनके पास में ना रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न भी था. अगर ये मार्केट में फ्री रिस्क लेते, कुछ रिस्क नहीं लेते, तो 6% तो इनको मिलता. एंड मार्केट में अगर इन्वेस्ट करते तो इनको मिलता RM इज इक्वल टू 11%. मार्केट में इन्वेस्ट करते तो 11% रिटर्न मिलता. सो नाउ क्वेश्चन बोल रहे, क्वेश्चन पूछ रहे हमें, रैंक करो इन फंड मैनेजर्स को. रैंक द फंड मैनेजर्स इन टर्म्स ऑफ, सबसे पहला क्राइटेरिया पूछ रहे
यूज करने के लिए शार्पे रेशियो, रिवर्ट टू वेरिएबिलिटी रेशियो, इसे लिख लो। एक मिनट में पॉज करके लिख लेता हूँ। चलो लिखो साहब। रिवर्ट टू वेरिएबिलिटी रेशियो मतलब शार्पे रेशियो, रिवर्ट टू वोलेटिलिटी रेशियो मतलब ट्रेनर रेशियो, एंड जेनसेन अल्फा निकालना है। इन तीनों के बेसिस पे रैंक करना है फंड मैनेजर्स को, किसने कितना बेटर परफॉर्म किया। ठीक है, सुनाओ। लॉजिकली जाएंगे तो लॉजिकली क्या बात करेंगे, शार्पे रेशियो बात कर रहे हैं टोटल रिस्क की। मतलब बी, ए वाला बंदा 11% टोटल रिस्क लेके 20% रिटर्न कमा रहा है, बी वाला बंदा 6% रिस्क लेके 14% कमा रहा है, एंड 15% रिस्क लेके 28% कमाने वाला सी है। ये ओवर एंड अबाउ 6% कमा रहा है। सो एक्स्ट्रा रिटर्न किसको कितना मिल रहा है, ए का एक्स्ट्रा रिटर्न देखा रिस्क लेके तो 20 - 6 मतलब 14% का एक्स्ट्रा रिटर्न कमाया 11% का रिस्क लेके। सो 14/11 ये किसने कमाया, ए ने। सर अगर मैं बात करूं बी का, तो बी ने 14% रिटर्न लिया बट ओवर एंड अबाउट 6% आरएफ, मतलब 8% का एक्स्ट्रा रिटर्न कमाया बट बाई टेकिंग द 6% का रिस्क, तो 8/6। एंड इसके बाद में सी ने 28% रिटर्न कमाया, 22% एक्स्ट्रा कमाया ओवर एंड अबाउ द आरएफ बाई टेकिंग द रिस्क ऑफ 15%, सो 22/15। सो गाइस करो कैलकुलेशन, 14/11 तो ये हमें मिल जाएगा शार्पे रेशियो हर एक इसका। जिसका शार्पे रेशियो ज्यादा उसने बेटर परफॉर्म किया। गेटिंग माय पॉइंट, बिकॉज जितना एक्स्ट्रा रिटर्न मिलेगा ओवर एंड अबाउ द रिस्क लेवल उतना ज्यादा बेटर है। सो शार्पे रेशियो जिसका ज्यादा उसका बेटर परफॉर्मेंस। सो 14/11 करूं, सो ये मिल जाएगा 1.2727। पहले ड्राफ्ट लेवल पे सॉल्व कर रहे हैं, बाद में एग्जाम लेवल पे बता दूंगा। 8/6 1.33 एंड 22/15 ये बेटर आएगा 1.4667। तो सबसे ज्यादा रेशियो ए से ज्यादा बेटर परफॉर्म बी ने किया, बी से ज्यादा भी बेटर परफॉर्म सी ने किया। सो सी इज द बेस्ट फंड मैनेजर अकॉर्डिंग टू शार्पे रेशियो फॉर दिस लेवल। ओके, सो फंड मैनेजर बेटर परफॉर्मेंस किसका हुआ, शार्पे रेशियो के हिसाब से सी का हुआ। नाउ ऐसे ही करना है हम लोगों को ट्रेनर रेशियो। सो कैलकुलेशन करना है ऐसे ही फटाफट से, बट बीटा कंसिडर करेगा। बीटा बोलेंगे 20 - 6 मतलब 14% एक्स्ट्रा रिटर्न कमाया 1.4 का बीटा के हिसाब से। सो 10 इज व्हाट माई ट्रेनर रेशियो पहले का ए का। उसके बाद में 14 - 6 8 डिवाइडेड बाई 0.9 8.88 एंड इसके बाद में 28 - 6 22 डिवाइडेड बाई 2 11 इज व्हाट माई ट्रेनर रेशियो। मुझे बताना क्या आप लोगों का यही कैलकुलेशन आया क्या, 10 8.8 एंड 11। अगेन द सेम थिंग हो रहा है साहब, जिसका ज्यादा ट्रेनर रेशियो मतलब जिसने एक्स्ट्रा रिटर्न ज्यादा कमाया ओवर एंड अबाउ द बीटा, तो उसको बेटर परफॉर्मेंस बोलेंगे। अगेन सी का ही परफॉर्मेंस बेटर आ रहा। एक नंबर रैंकिंग में अगर बात करें तो साहब एक नंबर इसका आ रहा है, 2 नंबर ए का आ रहा है, 3 नंबर इसका आ रहा है। ठीक है, 1 2 3 इन द सेम वे जैसा हमारा, नहीं आई थिंक सेम वे नहीं है साहब। हमारा शार्पे रेशियो में एक नंबर भले ही सी का था बट 2 नंबर बी का था। ओके, और ये 3 नंबर इसका था। सो 1 2 3 ऐसे था हमारा, यहाँ पे ये 1 3 2 ऐसे आ रहा कुछ। ठीक है, सो शार्पे एंड ये हो गया। नाउ सीएपीएम निकाल लो, आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा, तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मिल जाएगा आप लोगों को। सबसे पहले आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा, हर एक केस में सीएपीएम निकाल लो एंड हर एक केस का सीएपीएम निकाल के आप लोगों को नंबर मिल जाएगा आर ई वाला, एंड आर ई माइनस आरपी कर देना सॉरी आरपी माइनस आर ई कर देना, एक्स्ट्रा मिल जाएगा। जिसने ज्यादा कमाया जेनसन अल्फा जिसका ज्यादा उसने बेटर परफॉर्म किया, उस हिसाब से रैंकिंग करना गाइस। कम ऑन, चलो फटाफट से इसका आंसर लिखते हैं। पहले रिवर्ट टू वेरिएबिलिटी रेशियो, ब्रैकेट में बस आपके रेफरेंस के लिए बोल दे रहा हूं शार्पे रेशियो।
क्वेश्चन में कभी शार्पे रेशियो नाम यूज कर सकते हैं, क्वेश्चन में कभी रिवर्ट टू वेरिएबिलिटी रेशियो नाम यूज कर सकते हैं। सो बी प्लीज बी अवेयर अबाउट दिस। कोई दिक्कत नहीं लेना है। वेरिएबिलिटी बोला तो दिमाग में तुरंत वरायंस आना, वरायंस का कन्फर्ट मैटर इज थ्रू द स्टैंडर्ड डेविएशन माने टोटल रिस्क, तो शार्पे रेशियो है। समझ गए क्या? चलो सो हम लोग क्या करेंगे, एकदम सिंपल वे से जाएंगे। फंड मैनेजर्स एक टेबल के थ्रू ही कर देते हैं इसको सॉल्व। तो बेटा हमारा ये होगा फंड मैनेजर्स। फंड मैनेजर्स का लिया हम लोगों ने, यहाँ पे फंड मैनेजर्स आए मेरे 1 2 एंड 3। ठीक है, मैनेजर्स को बिठाया। उसके बाद में साहब इनका आर ई लिया, सॉरी आर पी लिया। ठीक है, आर एफ लिया, केस में आर पी माइनस आर एफ किया, एंड सिस्टमेटिक रिस्क लिया, एंड एस आर निकाला। बहुत बड़ा कर दिया मैंने कॉलम से, रुको छोटा करने तो थोड़ा। आर पी लिया, मुझे लगा हो जाएगा काम। आर एफ लिया, आर पी माइनस आर एफ लिया, सिग्मा पी लिया, शार्पे रेशियो इज इक्वल टू, सो शार्पे रेशियो एस आर डिवाइडेड बाय सिग्मा पी, एंड इसका रैंक लिए। ठीक है, करो कैलकुलेशन ए बी सी। आरपी कितना दिया है फटाफट चलो करो। इतना बड़ा कैलकुलेशन भी रख सकते हैं आप लोग, टेबल में सब चीजें दिखा दी। आरपी दिया है 20 14 28 20 14 एंड 28। आरएफ तीनों जगह पे सेम ही है 6%। ऑब्वियस है आरएफ सेम ही रहेगा, वो क्यों चेंज होगा, सेम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। आरपी माइनस आरएफ आया एक्स्ट्रा रिटर्न 14%, या आया 8%, या आया 22%। सिग्मा पी कितना ले रही है 11%, 6% एंड 15%। ठीक है, आरपी माइनस आर एफ 11 कितना आए थे, नंबर्स कितने आए थे 1.27 1.33 1.47। ठीक है, सो रैंक मेरा जाता है, पहला रैंक जाएगा बेटो हायर द 1, देन इसके बाद में सेकंड, एंड ये थर्ड। सेकंड रेशियो रिवर्ट टू वेरी वोलेटिलिटी रेशियो। चलो वीडियो को पॉज करके ब्रैकेट में लिख देना ट्रेनर रेशियो। रिवर्ट टू वेरिएबिलिटी रेशियो फंड मैनेजर, आरपी आर एफ, आरपी माइनस आर एफ। डायरेक्टली आप लोग आरपी माइनस आर एफ लो तो भी चल जाएगा, बिकॉज पहले नंबर आपको अवेलेबल है, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं। बीटा पी एंड देन रेशियो इज इक्वल टू आरपी माइनस आर एफ डिवाइडेड बाय बीटा पी, एंड देन रैंक अकॉर्डिंग टू दैट। ठीक है, फंड मैनेजर ए बी सी, इसके आरपी माइनस आर एफ कितना था 14 8 एंड 22। इन तीनों के बीटा देख लो कितने हैं 1.4 0.9 एंड 2।
हाँ, सो 14/1.4 ये बनेगा आपका 10, उसके बाद में 8.89 एंड 11। सो रैंकिंग जाएगा 1, इसको 1, 2 एंड 3। ठीक है, सो देन थर्ड वन जिनसन अल्फा, इसके लिए हम लोगों को CAPM का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सो हम लोग क्या करेंगे, फंड मैनेजर, पहले CAPM के हिसाब से रिक्वायर्ड रिटर्न RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा, डायरेक्ट नंबर ले लेते हैं इसका, गिवन पॉइंट फंड मैनेजर्स का, एंड RP हमारे पास में तो दिया हुआ है। सो व्हाट इज RP माइनस RA इज इक्वल टू अल्फा, ये हमारा आ जाएगा आंसर। ABC RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा करो कैलकुलेशन, CAPM कितना बनता है, RM माइनस RF कितना होता है, RM माइनस RF 5 इंटू बीटा, 5 इंटू बीटा, बीटा 1.4, 5 इंटू 1.4 प्लस RF से 6, मतलब 13%, 13% कैलकुलेशन दिखाना तो दिखा सकते हो। 5 इंटू बीटा 0.9 प्लस RF 6, 10.5%, एंड इसके बाद में RM माइनस RF तो कितना था हमारा 5 इंटू 2 10, 10 प्लस 6 16%। दीज आर व्हाट माई रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। इसके ऊपर मुझे कितना मिल रहा है यहाँ पे, RP कितना मिल रहा है, RP किधर गया, 20, 14 एंड 28। So 20 over and above 13, that is 7% extra return. 14 minus 10.5, so 3.5% extra return. 28 minus 16, that is what your, कितना हो रहा है 12, 12% is the extra return. So इसके बेसिस पे रैंक लेना पड़ेगा ना। तो सबसे ज्यादा किसका है, अगेन C, 2, 3। सो अगर मैं देखूं तो मुझे जेनसन अल्फा भी C को ही फर्स्ट बोल रहा है, सभी चीजें C को ही फर्स्ट बोल रही है, तो ऑब्वियसली मैं C को ही प्रेफरेंस दूंगा ज्यादा। देन सेकंड रैंक पे 2 बार आ रहा है A, ठीक है, सो A को बाद में प्रेफरेंस देना पड़ेगा क्योंकि 2 रेशियोज मुझे उसी का काम दिखा रहे हैं। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। सो इस हिसाब से हमारा ये फंड मैनेजर के परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन हुआ। आई होप यू गाइस आर क्लियर, काफी इजी है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। सो दिस एग्जांपल इज डन। थोड़ा अभी 2 है ना एडिशनल करेंगे, फार्मर्स मेजर एंड M² मेजर। ठीक है, इसमें थोड़ा है ना वी कैन ऑल्सो ऐड सर्टन मॉडिफिकेशंस इन द क्वेश्चंस। क्वेश्चन में थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हैं ये लोग, क्योंकि ये लोग अगर चले गए पोर्टफोलियो में और ये लोग बोले कि मुझे पोर्टफोलियो एंड म्यूचुअल फंड दोनों को साथ में मिला के क्वेश्चन बनाना, सो दैट कैन बी द पॉसिबिलिटी। ओके, सो दैट्स व्हाई मॉडिफिकेशंस इन द क्वेश्चन इज पॉसिबल एंड दे कैन गिव यू द बीटा एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क अलग से दे सकते हैं। सो बेस्ड ऑन दैट यू नीड टू कैलकुलेट द टोटल रिस्क। सो फिर टोटल रिस्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या आपको याद है क्या सर? टोटल रिस्क अगर पोर्टफोलियो का कैलकुलेट करना है तो व्हाट वी डू इज नथिंग बट व्हाट योर जो सिस्टमैटिक रिस्क है एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क है उसका टोटल करेंगे, एंड साहब उसका टोटल करके उसका स्क्वायर रूट लेंगे। सो आवर फॉर्मूला वाज सिग्मा पी स्क्वायर इज इक्वल टू सिस्टमैटिक रिस्क प्लस अनसिस्टमैटिक रिस्क, वैरिएंस अप्रोच। इसको मुझे एसडी में लेके आना है तो इसको मुझे स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। एंड सिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है मेरा कि बीटा पी स्क्वायर वेरिएंस अप्रोच इनटू सिग्मा एम स्क्वायर प्लस अनसिस्टमैटिक रिस्क तो मेरे पास दिया हुआ है ना, सो सिग्मा ई स्क्वायर होता था हमारा, याद है क्या आपको, समझ रहे हो क्या? सो दिस इज व्हाट माय वेरिएंस अप्रोच
एंड इस वरायंस अप्रोच से आई कैन अराइव एट द ओवरऑल रिस्क। सो क्या कर सकते हैं ये लोग हमें बीटा देंगे, सिग्मा एम देंगे एंड नॉन सिस्टमेटिक रिस्क देंगे एंड बोलेंगे निकालो तुम लोग फंड मैनेजर का परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करो बेस्ड ऑन ऑल दिस रेशियो, शार्पे, ट्रेनर, ये। तो इन दैट सिनेरियो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू कैलकुलेट दिस वन एंड फिर हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा पोर्टफोलियो वाला एंड इसके बेसिस पे हम लोगों को सिग्मा पी निकालना पड़ेगा एंड फिर सिग्मा पी का यूज करके हम लोग जैसे करते हैं वैसे शार्पे रेशियो से हम लोग इवैल्यूएट करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? सो बेटा तो दे वुड हैव ऑलरेडी गिवन यू बट दे हैव जस्ट इंट्रोड्यूस द सिग्मा ई इंस्टेड ऑफ द टोटल रिस्क। सो जैसे ये क्वेश्चन में हमारे पास में सिग्मा पी डायरेक्टली दिया हुआ था, सो ये सिग्मा पी नहीं दिए, मान लो यहाँ पे दिए सिग्मा ई, सो अनसिस्टमेटिक रिस्क। तो इन दैट सिनेरियो वी नीड टू गो अहेड एंड कैलकुलेट दिस वन। ओके, समझ रहे हो क्या? सो इसका भी हम लोग एक एडिशनल क्वेश्चन कर लेंगे। सो दिस कुड बी द पॉसिबल मॉडिफिकेशन इन द क्वेश्चन, थोड़ा दिमाग लगा के। सो लिख के ले लो चाहे तो, ये वाला पॉइंट एकदम अच्छा पॉइंट है, स्टार मार्क करो, पॉसिबल मॉडिफिकेशन इन द क्वेश्चन। Possible modification in the question. You might not get, you might not be given with, you might not be given with the overall risk sigma p, but instead they have given you the unsystematic risk of the portfolio. Along with other information like RF, और क्या क्या इंफॉर्मेशन दे सकते हैं ये लोग, RF, RM, सिग्मा M, ठीक है, एंड बीटा P। इन सच सिनारियो, रुको, इन सच सिचुएशन you need to calculate the sigma p using variance approach of the portfolio. As given below, ऐसे लिखता हूँ as below। कैसे करते कैलकुलेट? सिग्मा p इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क प्लस अनसिस्टमेटिक रिस्क। ये तो काफी इजी है, बट इस सिस्टमेटिक रिस्क को कैसे करेंगे साहब? सिग्मा एम स्क्वायर, एक सेकेंड रुको, हम लोग क्या करते हैं, बीटा करते हैं एंड बीटा से बीटा का स्क्वायर लेते हैं एंड देन मार्केट का ये करते हैं ना, बीटा पी स्क्वायर इंटू सिग्मा एम स्क्वायर, कुछ भी लिखो, एंड अनसिस्टमेटिक रिस्क में सिग्मा ई स्क्वायर। तो इस हिसाब से आप लोगों को सिग्मा पी मिल जाएगा। ओके, परफेक्ट, ये हुआ मेरा वरायंस अप्रोच। ठीक है, सो ये आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, एंड इसके अलावा भी वो अगर इसको भी, इस क्वेश्चन को भी बढ़ाना है तो और क्या कर सकते हैं, वो हम लोगों को कैलकुलेट कराने बोल सकते हैं। ठीक है ना, वो हम लोगों को शायद कैलकुलेट कराने बोल सकते हैं, बीटा को कैलकुलेट करो, कुछ कोवैरिएंस का इन्फॉर्मेशन दिया या रॉ डेटा दे दिया उन लोगों ने, एंड फिर बोले जैसे पोर्टफोलियो में करते थे वैसे हम लोगों को
सर कैलकुलेट कराने बोले वो लोग बीटा, देन कोवरायंस, कोरिलेशन, कोएफिशिएंट वगैरह वो चीज़ें यूज़ करके। सो और भी बढ़ा सकते हैं क्वेश्चन को, बट देखो उतना ज़्यादा लेवल तक नहीं जाना। सो अगर मैं इस लेवल पे बात करूँ, क्वेश्चन आएंगे तब देख लेंगे हम लोग, बट अभी अभी के लेवल पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने लिखा के दिया कि दिस माइट बी द पॉसिबल थिंग। सो यहाँ पे तो अभी हमें वो पता ही है ना बेसिक चीज़, बीटा कैसे निकालना, सिग्मा एम कैसे निकलता है, सिग्मा ई कैसे निकलता है, सिग्मा पी कैसे निकलता है, दैट कुड बी द इन डिफरेंट सिनारियोस, ओके, और ज़्यादा डिटेल लेवल पे। सो ये पॉसिबल मॉडिफिकेशन हो सकता है ना। इसके बेसिस पे हम लोग ना एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, सो दैट you will be very much clear with this. The following data is furnished ये एग्जाम में आता है, हाँ, इसलिए मैं दे रहा हूँ ये सब चीज़ें लिखा के, एग्जाम्पल्स वगैरह अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। द फॉलोइंग डेटा इज फर्निश्ड फॉर द 5 एग्जाम्स के क्वेश्चन के बेस पे एग्जाम्पल बनाए हुए, 5 फंड मैनेजर्स फॉर द लास्ट ईयर। मैं फिर से लिख लेता हूँ क्वेश्चन एंड देन आपको दिखाता हूँ। यस गाइस, प्लीज नोट दिस डाउन, नोट द प्लीज नोट दिस डाउन, आई एम सॉरी। देखो सर, क्वेश्चन लिख लो फटाफट से। क्या बोला है? द फॉलोइंग डेटा इज फर्निश्ड फॉर द 5 फंड मैनेजर्स फॉर द लास्ट ईयर। फंड मैनेजर ए बी सी डी ई, एक्चुअल रिटर्न दिया पोर्टफोलियो का, इन फंड मैनेजर ने जो अचीव किया वो वाला एक्चुअल रिटर्न, प्लीज अंडरस्टैंड, जो अचीव हुआ वो। प्रीवियस हिस्ट्री, एक साल की बात करें, लास्ट ईयर में 12% रिटर्न मिला ए को, बी के फंड को 18%, सी का फंड 14%, डी 16%, ई 20%। बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो दिया है 0.9, 1.7, 1.4, 1.5 एंड 1.9। फर्म स्पेसिफिक एसडी, ये काफी अच्छे से ध्यान रखना, यही है जो हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है सब। फर्म स्पेसिफिक एसडी, फर्म स्पेसिफिक एसडी, फर्म स्पेसिफिक एसडी ऑफ द रिटर्न। फर्म स्पेसिफिक बोला, इस वर्ड से ही इमीडिएटली पता लग गया सर ये इंटरनल रिस्क है। इंटरनल रिस्क माने अनसिस्टमेटिक रिस्क होता है। सो रिटर्न का जो स्टैंडर्ड डेविएशन होना है वो ड्यू टू फर्म स्पेसिफिक फैक्टर्स है, तो सिग्मा ई है, दैट इज अनसिस्टमेटिक रिस्क। प्रोबेबली आपको वो डिनोमिनेशंस ना दे, जैसे एपी, बीपी, बीटा पी एंड इसके बाद में लास्ट में सिग्मा ई, ये जो दिया है ये शायद ना दे। सो अगर ये नहीं दिया तो इन दैट सिनेरियो आपने घबराना नहीं है, एक्चुअल रिटर्न इज व्हाट यूर दैट फंड मैनेजर अचीव्ड। बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो, तो सिस्टमैटिक रिस्क की बात कर रहे हैं जो हमें ट्रेनर रेशियो में काम आएगा, एंड फर्म स्पेसिफिक एसडी ऑफ द रिटर्न माने अनसिस्टमैटिक रिस्क। 8, 14, 11, 12, 16 ये अनसिस्टमैटिक रिस्क है। उसके बाद में वी हैव बीन गिवन विद द इंफॉर्मेशन ऑफ आरएम 13.5%, सिग्मा एम 24% एंड आरएफ इज 8%। रैंक द 5 फंड मैनेजर्स ऑन द बेसिस ऑफ, नाउ मैंने ये फार्माज मेजर एंड एम स्क्वायर मेजर भी ऐड कर लिया इसमें, सो दैट हम लोग यहीं पे इसको पढ़ ले, ज़्यादा दिक्कत नहीं, ठीक है ना। सो अलग से कोई एग्जाम्पल लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। सो शार्पेज मेजर, ट्रेनर्स मेजर, जेनसन्स मेजर, फार्माज मेजर एंड एम स्क्वायर मेजर, ठीक है। सो फर्स्ट 3 तो काफी इजी रहेंगे आपके लिए पूरा की पूरा सॉल्व करना। नाउ यू हैव ऑल द इंफॉर्मेशन, यू जस्ट नीड टू कैलकुलेट द सिग्मा पी इन एडिशन टू व्हाट यू हैव डन ड्यूरिंग द लास्ट क्वेश्चन, ओके। लास्ट एग्जांपल में हमने जो किया उसके एडिशन में बस सिग्मा पी निकालना है। सिग्मा पी का कैलकुलेशन होने के बाद में इमीडिएटली वही के वही स्टेप्स रहेंगे जो हमने लास्ट एग्जाम्पल में किए। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली क्लियर विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। किसी को कोई शंका सवाल हो तो प्लीज पूछ लेना मुझे, ठीक है। चलो करो फटाफट से सॉल्व। सो वीडियो को पॉज करना प्लीज। पहले 3 क्वेश्चंस के लिए तो प्लीज टेक दिस एज द क्लास वर्क। सो इजी है गाइज, कम ऑन। ये वाला फॉर्मूला करके सिर्फ एडिशनल आपको ये करना है। बीटा पी यू हैव सिग्मा एम, यू हैव सिग्मा ई, यू हैव सब चीजें दी हुई है, बस सिग्मा पी निकाल लो ना, सो सब चीजें हो जाएगी आपकी इजीली, ओके। सो लेट्स स्टार्ट, सॉल्व करते हैं। आप लोग प्लीज उसको एज अ क्लास वर्क लो, सो वीडियो को पॉज करके ट्राई करो अपने एंड पे। सो लेट्स कैलकुलेट इट। फर्स्ट वेरी फर्स्ट थिंग जो शार्पेज मेजर था उसी में हम लोग सिग्मा पी को कैलकुलेट कर लेंगे।
सो शार्पेस्ट मेजर, शार्पेस्ट मेजर मतलब रिवार्ड टू वेरिएबिलिटी रेशियो, याद है आपको, रिवार्ड टू वेरिएबिलिटी रेशियो। सो शार्पेस्ट मेजर में वी शुड हैव द इंफॉर्मेशन ऑफ फंड मैनेजर। अभी एकदम शॉर्ट में लिखने वाला हूं मैं, पिछले एग्जांपल जैसा इतना ज़्यादा डिटेल नहीं बनाऊंगा टेबल। ओके, सो सिग्मा पी कैलकुलेट करना है। सिग्मा पी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एम स्क्वायर इंटू बीटा पी स्क्वायर प्लस सिग्मा ई स्क्वायर। ओके, सो सिग्मा पी मिल जाएगा। देन वी शुड हैव द इंफॉर्मेशन ऑफ व्हाट योर एक्चुअल रिटर्न एपी माइनस आर एफ डिवाइडेड बाई सिग्मा पी इज व्हाट योर शार्पेज मेजर, शार्पे रेशियो, एस आर। एस आर तो इस ब्रैकेट में लिख लो शार्पे रेशियो डैश एस आर, सो दैट आपको याद रहेगा। एंड देन रैंक, रैंक करने को बोला है ना उन लोगों ने, रैंक द 5 फंड मैनेजर्स, तो रैंक दो उनको। चलो अभी तो कैलकुलेशन करना है बस, ए बी सी डी ई, सिर्फ थोड़े कैलकुलेशन ज़्यादा होंगे इधर क्योंकि 5 फंड मैनेजर दिए तो हमें, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, करो कैलकुलेशन सब। सिग्मा पी, सिग्मा एम स्क्वायर कितना है 24, 24 का स्क्वायर लो। चलो चलो सब चलो, 24 का स्क्वायर इंटू बीटा पी स्क्वायर, बीटा पी किधर गया 0.9 का स्क्वायर इंटू 0.9 इंटू 0.9, 466.56 मिलना चाहिए आपको ये, प्लस सिग्मा ई स्क्वायर, सिग्मा ई स्क्वायर 466.56, तो 8 का स्क्वायर लो 64। ओके, गेटिंग माई पॉइंट। सो दोनों ऐड हो गए। नाउ 530.56 इसका स्क्वायर रूट ले लो, 23.03 इज व्हाट यू शुड गेट द नंबर, 23.03। एंड प्लीज लुक एट दिस इज इन परसेंटेज। ओके, तो ये परसेंटेज प्लीज देना भूलना मत, ये सब चीजें परसेंटेज में चल रही ना। गेटिंग माई पॉइंट। चलो नेक्स्ट, 24 स्क्वायर इंटू बीटा पी स्क्वायर 1.7, लास्ट टाइम करने वाला मैं, 1.7 इंटू 1.7 प्लस 14 का स्क्वायर 1664.64 आया हुआ है। सो 14 का स्क्वायर ले लो 196 प्लस 1664.64, सो 1860, इसका स्क्वायर रूट लो 43.14, 43.14, 43.14। नाउ कैलकुलेशन आ जाना चाहिए आपके पास, 35.35%, छोटे बच्चे नहीं रहे, 37.95% एंड लास्ट वन 48.33%। सेम चीज़ है जो ऊपर दोनों के लिए किया था पहले, वैसे ही आगे करना है। सो ए पी माइनस आर एफ डिवाइडेड बाई सिग्मा पी करो, यू शुड गेट द नंबर 0.17। मैं कैलकुलेशंस दिखा नहीं रहा जानबूझ के, बिकॉज ऊपर का क्वेश्चन काफ़ी डिटेल में किया था ना, ऐसे सब क्वेश्चन डिटेल में किए तो म्यूचुअल फंड को 20 घंटे लगेंगे। 0.25, 0.21 और पूरा एस एफ एम आपका चलेगा 400 घंटे तक, 500 घंटे तक। 0.25। चलो रैंकिंग दो फटाफट से। सर सबसे ज्यादा शार्पे रेशियो किसका दिख रहा है 0.25 है ना, सो इसको फर्स्ट, सेकंड रैंक आ रहा है सर इधर, थर्ड रैंक आ रहा है इधर, फोर्थ आ रहा है इधर एंड फिफ्थ आ रहा है इधर, 42531। ओके, ये हो गया अकॉर्डिंग टू शार्पेज मेजर। सेम चीज ट्रेनर्स मेजर, यार लिख देता हूँ शॉर्ट में अभी, मतलब ट्रेनर्स रेशियो। सो फंड मैनेजर, फंड मैनेजर, उसके बाद में ए बी सी डी ई,
ओके, फंड मैनेजर, उसके बाद में आर एपी माइनस टी आर इज इक्वल टू एपी माइनस आर एफ बाई बीटा पी। सब इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो रैंक दे दो डायरेक्टली फटाफट कैलकुलेशन करके। चलो, एपी माइनस आर एफ, ओ ओ ओ ओ ओ ओ रुको एक सेकंड, गड़बड़ हुआ। एपी माइनस आर एफ डिवाइडेड बाई बीटा पी, ये कैलकुलेशन बनेगा। थोड़े कैलकुलेशन दिखा दूं क्या? 12 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 0.9, 18 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 1.7, ऐसे कैलकुलेशन आएंगे। 4.44, 5.88, 4.29, 5.33, 6.32। रैंक ले लो सर, 1, सेकंड रैंक इधर, थर्ड रैंक इधर, फोर्थ रैंक इधर, फिफ्थ रैंक इधर। परफेक्ट। 42531, ऊपर भी ऐसे ही आया था क्या? 42531, वेरी गुड, दोनों चीजें सेम फॉलो कर रहे हैं। देन थर्ड, जेंसन अल्फा, जेंसन अल्फा में एक्चुअल रिटर्न ऑन द पोर्टफोलियो सीएपीएम निकालना पड़ेगा आप लोगों को। सो फंड मैनेजर, आरई एज पर सीएपीएम, एक्चुअल रिटर्न ईपी, ये सिंबल में जो क्वेश्चन में दिया वही यूज कर रहा हूं, ठीक है। सो एपी माइनस आर ई इज इक्वल टू अल्फा एंड देन रैंक। फंड मैनेजर ए बी सी डी ई, ठीक है। आर ई एज पर सीएपीएम कैलकुलेट कर लो, आपका नंबर मिल जाएगा 12.95। सब इंफॉर्मेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में, सो कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर कोई मुझे इस लेवल पे बोलेगा कि सर आर ई कैलकुलेशन करके दिखाओ, तो भैया फिर कुछ गलत हो रहा है। आपको इंटर का क्लास देखना पड़ेगा, मुझे बोल देना, मैं आपको सीएपीएम का क्लास भेज दूंगा। ऐसे होगा नहीं, सब होशियार बच्चे हैं। एपी कितना दिया हुआ है? एपी वी हैड द इंफॉर्मेशन नो, एपी का कॉलम तो ले लिया मैंने, 12, 18, 14, 16, 20। सो 12 माइनस 12.95, ओ माई गॉड, इधर तो निगेटिव जा रहा है, तो बैंड बजा देगा रे, कम लिया एक्सपेक्टेड से। इधर 0.65, इधर और निगेटिव, ओ माई गॉड 1.70, इधर भी निगेटिव 0.25। क्या काम किया इन लोगों ने। 1.55। सो हमारे लिए तो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है ई ने, ऊपर भी ई ने ही दिया था दोनों इसमें, हाँ होशियार है। 1 2, उसके बाद में निगेटिव में जो सबसे कम निगेटिव है ये, उसके बाद में 4 एंड 5, 42531, अगेन वही आ रहा, ओ माई गॉड, वही रैंकिंग आ रहा। अभी सुनो, चलो, सो ये तीनों तीनों कैलकुलेशन आपके हो गए होंगे, इसमें तो कुछ ज़्यादा दिक्कत आई नहीं होगी। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड फार्माज मेजर एंड एम स्क्वायर मेजर क्या होता है। काफ़ी ईजी है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। फार्माज मेजर देख लो, ये दोनों कैलकुलेशन यहाँ पे कर लेंगे हम लोग, एंड फिर मैं आपको यहाँ पे अगले पेज पे दिखा रहा हूँ फार्माज मेजर, थोड़ा स्पेस छोड़ देना। फार्माज मेजर, फार्माज मेजर, ये काफ़ी इजी है। ये क्या करता बेसिकली, ये बस है ना एक थोड़ा एडिशनल दिमाग लगा के बोलता है कि विल बाइफोकेट, दिस विल बाइफोकेट जेंसन अल्फा इनटू 2 पार्ट्स। लिखे लो, दिस मेजर
थोड़ा जगह छोड़ देना, ये जो दो कॉलम बने ना, दो टेबल बने ना, ऐसे इतने इतने टेबल के दो टेबल जितनी जगह छोड़ दो, ठीक है ना, थोड़ी एक्स्ट्रा छोड़ दी, 4-5 लाइन तो भी चल जाएगा। दिस मेजर splits the Jensen alpha into two parts। जेंसन अल्फा क्या बोलता था हमारा? जेंसन अल्फा बोलता है रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो माइनस रिटर्न ऑन इक्विटी, माने एक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न एज पर सीएपीएम। ये बोलते हैं इसको है ना बाइफकेट करो दो चीजों में। एक लो ये रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो माइनस रिटर्न एज पर सीएमएल कैपिटल मार्केट लाइन, एंड देन रिटर्न ऑन इक्विटी इज द सिक्योरिटी मार्केट लाइन। तो रिटर्न ऑफ कैपिटल मार्केट लाइन माइनस रिटर्न ऑन सिक्योरिटी मार्केट लाइन। सो अगर मैं इन दोनों को ऐड भी कर दूं तो गाइस कम ऑन क्या होगा, इन दोनों का एडिशन भी कर दिए हम लोग तो क्या करेंगे, ये और ये। सो हमारे पास में इंफॉर्मेशन मान लो कैपिटल मार्केट लाइन का रिटर्न दिया, सो आरपी माइनस कैपिटल मार्केट लाइन का रिटर्न, देन कैपिटल मार्केट का रिटर्न माइनस रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न एज पर सीएपीएम, एंड दोनों का एडिशन कर देंगे, विल गेट द जेंसन अल्फा का ही नंबर। ओके, गेटिंग माय पॉइंट। इसको बोला जाता है आरपी माइनस आर सीएमएल को इज द रिटर्न ऑफ फ्रॉम नेट सिलेक्टिविटी। इसको लिख दो, इसको बोला जाता है रिटर्न फ्रॉम नेट सिलेक्टिविटी। नेट सिलेक्टिविटी, इन नेट सिलेक्टिविटी मतलब क्या कि उनका जो स्किल लगा ना, वो स्किल के वजह से सर कितना रिटर्न एक्स्ट्रा मिला। एंड देन सेकेंड चीज निकालो, बोले रिटर्न ड्यू टू इनएडिक्वेट डाइवर्सिफिकेशन। अभी इसका लॉजिक समझना थोड़ा। इसको ब्रैकेट में लिख के ले लो, रिमूव दिस, नहीं तो 2 मिनट रुको, ठीक है। अभी समझ के ले लो सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट कर रहे हैं सब। सो साहब सिंपल सी बात है, देखो आप लोगों को याद होगा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जिसने देखा हुआ है लेक्चर्स, ठीक है ना, ऑब्वियसली पोर्टफोलियो पहले ही देखना होता है फिर म्यूचुअल फंड देखते हैं, सो दैट्स वाई। बट कोई कोई होशियार बच्चे रहते हैं कि वो अपने हिसाब से चलेंगे, तो वो म्यूचुअल फंड छोटा चैप्टर है तो पहले ये देख लिया, है ना, नहीं तो इंटरेस्ट आ रहा है। सो उनके लिए गाइस कम ऑन, मैंने पोर्टफोलियो में पढ़ाया हुआ था आपको रिटर्न ऑन कैपिटल मार्केट लाइन अप्रोच के, कैपिटल मार्केट अप्रोच के अगर देखें हम तो रिटर्न कैसे निकालते हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द पोर्टफोलियो। उसके लिए हम लोगों ने एक सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा था, एक क्वेश्चन भी किया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग ओवर दिस पर्टिकुलर रिटर्न, याद करना। सो उसमें हमने एक ना कॉन्सेप्ट पढ़ा था मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क, आपको याद है मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क। एंड ये मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क क्या बोलता था कि मार्केट में सर कितना रिटर्न एक्स्ट्रा मिल रहा है ओवर एंड अबाउट द आरएफ एज कंपेयर टू मार्केट का टोटल रिस्क। मतलब मैं मार्केट में टोटल रिस्क जो लेता हूं उसके कंपैरिजन के, वो रिस्क लेने की वजह से मुझे कितना एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है मार्केट में, दैट इज व्हाट माय मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क। मतलब मार्केट में रिस्क लेने का कितना वैल्यू मिल रहा है, मार्केट में रिस्क लो तो मुझे कितना एक्स्ट्रा रिटर्न मिलेगा, दैट इज व्हाट माय मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क। गेटिंग माय पॉइंट। सो सीएमएल में क्या बोलते थे, ये हुआ गाइस, एक थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो हमारा शार्पे रेशियो क्या बोलता है कि तुम्हारा पोर्टफोलियो का शार्पे रेशियो, इसकी पोर्टफोलियो में कितना रिटर्न मिल रहा है आरपी ओवर एंड अबाउट द आरएफ, अगर मैं पोर्टफोलियो में उतना रिस्क लूं तो यू गाइस डोंट अंडरस्टैंड कि मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क इज नथिंग बट लाइक द शार्पे रेशियो ऑफ द मार्केट। मार्केट में कितना रिस्क ले रहे, कितना रिस्क ले रहे, उसके वजह से कितना एडिशनल रिटर्न मिल रहा है ओवर एंड अबव आरएफ, दिस इज नथिंग बट व्हाट शार्पे रेशियो ऑफ द मार्केट। समझ रहे हो? अभी ध्यान रखो, हम लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा था ना, याद करना, सीएमएल अप्रोच के अंडर जो मेरा रिटर्न होता है, रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो एज पर सीएमएल अप्रोच, तो सीएमएल अप्रोच क्या बोलता है, एग्जैक्टली सेम आरएफ प्लस
इंटू मेरा सिग्मा पी। सो क्या किया था, एज पर सीएमएल अप्रोच हमारा रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो एज पर सीएमएल अप्रोच, इस सिंबल का मैंने कुछ नाम बोला था, आपको याद है क्या? आरपी इज इक्वल टू आर एफ प्लस लैम्डा 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 lambda lambda into this sigma p, and this lambda is nothing but what, my Sharpe ratio of the market, यही मेरा Sharpe रेशियो होता है ना मार्केट का, सो लैम्डा। ओके, Sharpe रेशियो ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क, Sharpe रेशियो ऑफ द मार्केट बोल रहा हूं, लैम्डा। सो लैम्डा ये Sharpe रेशियो ऑफ द मार्केट इनटू अगर मैं सिग्मा पी करूं, मतलब टोटल रिस्क जो ले रहा हूं मैं पोर्टफोलियो में, उसको मैं मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क के हिसाब से मल्टीप्लाई कर दूं, फैक्टर कर दूं, तो मुझे ओवरऑल प्रीमियम मिलता है। ये ओवरऑल प्रीमियम कि मार्केट में सर इतना मिल रहा है, बट मैं अगर टोटल रिस्क लूं तो मुझे इतना मिलेगा, क्योंकि माय कैपिटल मार्केट लाइन विल ऑलवेज कंसीडर टोटल रिस्क। सीएमएल एंड ये आपको याद है क्या, सीएमएल एंड इसमें सीएमएल में क्या होता था कि भैया एक लाइन ड्रॉ करते थे, एक इफिशिएंट पोर्टफोलियो, इफिशिएंट फ्रंटियर लिया, ये मेरा इफिशिएंट फ्रंटियर, एंड इससे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, एंड ये टेंजेंट पे कॉम्बिनेशन रहेगा आरएफ एंड आरएम का। बोलते इस टेंजेंट पे कोई भी मेरा आरएफ एंड आरएम का कॉम्बिनेशन ले लो, यू विल गेट द इफिशिएंट पोर्टफोलियो। ये कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो, आपको आरएफ एंड आरएम का कॉम्बिनेशन लिया तो इस कॉम्बिनेशन के पोर्टफोलियो पे यू विल गेट द इफिशिएंट पोर्टफोलियो। ये मेरा कैपिटल मार्केट लाइन अप्रोच बोलता था। एंड बट मेरा सीएमएल सॉरी एसएमएल कुछ अलग बोलता था। एसएमएल वाज गिविंग अस द सीएपीएम का अप्रोच, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। वो क्या बोलता था कि तुम्हारे पास में आरएफ है, इतना तो मिलने ही वाला है तुम्हें, कोई भी रिस्क लो तो यहाँ पे बीटा आएगा नीचे, वहां पे एक्स एक्सिस पे टोटल रिस्क होता था। बट सर यहाँ पे सिस्टमेटिक रिस्क है, मतलब कुछ भी ना रिस्क लो तो भी आपको आरएफ तो मिलने ही वाला है, बट जितना रिस्क लोगे उतने प्रोपोर्शनल आपको क्या मिलेगा, आर ई। गेटिंग माई पॉइंट? सो ये आर एफ आया, एंड इन दोनों के बीच में जो आया, दिस इज व्हाट माई आर एम माइनस आर एफ। ओके, गेटिंग माई पॉइंट? सो इस हिसाब से हमारा टोटल पोर्टफोलियो रिटर्न निकलता था। ये था मेरा सिक्योरिटी मार्केट लाइन अप्रोच। तो सीएमएल एंड एसएमएल का डिफरेंस याद करना। सीएमएल क्या बोलता था, टोटल रिस्क लो, एसएमएल बोलता है सिर्फ सिस्टमेटिक रिस्क को कंसीडर करो। सीएमएल में कंसीडरेशन आ रहा है इफिशिएंट पोर्टफोलियो, कि कोई भी सर आरएम एंड आरएफ का अगर मैं इफिशिएंट फ्रंटियर से देख लूं, तो इफिशिएंट फ्रंटियर से जो टेंशन ड्रॉ करूंगा उस लेवल पे जो भी कॉम्बिनेशन आरएम एंड आरएफ का आएगा वो मेरे लिए इफिशिएंट पोर्टफोलियो रहेगा। सीएमएल एसएमएल में हमारा ये इफिशिएंट पोर्टफोलियो बनेगा कंसीडरिंग दैट सीएपीएम का रिटर्न। सो नाउ मेरे लिए तो काम होता है, अभी ये पोर्टफोलियो में अगेन नहीं चले जाएंगे हम लोग। ये तो फार्मर्स मेजर क्या बोलता है कि फार्मर्स मेजर में बात हुई है रिटर्न फ्रॉम नेट सिलेक्टिविटी। तो रिटर्न फ्रॉम नेट सिलेक्टिविटी में बोल रहा है कि तुम्हारा जो कैपिटल मार्केट लाइन के हिसाब से जो रिटर्न बन रहा है ना, दिस इज व्हाट माय कैपिटल मार्केट लाइन के हिसाब से रिटर्न आरसीएमएल। सही है? इससे कितना ज्यादा मिल रहा है आपको एक्चुअल रिटर्न ऑन द पोर्टफोलियो? जो में म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है उससे जो रिटर्न मिल रहा है वो आरसीएमएल से कितना ज्यादा है, उसको बोले रिटर्न फ्रॉम नेट सिलेक्टिविटी। क्या आपके स्किल के हिसाब से, बिकॉज यहां पे आपका स्किल मैटर कर रहा है ना, व्हाट यू आर गेटिंग अकॉर्डिंग टू सीएमएल। अगर मैं टोटल रिस्क देखूं तो मार्केट का जो टोटल रिस्क के हिसाब से मुझे मिलेगा रिटर्न, मार्केट जितना मुझे टोटल रिस्क लेने के बाद में एक्स्ट्रा रिटर्न दे रहा है, दैट मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क, वो फैक्टर ले रहा हूं मैं, एंड उस फैक्टर को मैं पोर्टफोलियो के रिस्क के साथ मैच कर रहा हूं, बट पोर्टफोलियो का टोटल रिस्क ले रहा हूं इनटू सिग्मा पी किया ना। सो मैं बोल रहा हूं मार्केट मुझे दे रहा है मान लो 2 टाइम्स, मार्केट मुझे एक्स्ट्रा रिटर्न दे रहा है, रिटर्न ऑन मार्केट माइनस आरएफ आ रहा है मान लो 10%, एंड सिग्मा एम इज लेट्स से 5%। तो मैं बोल रहा हूं मार्केट 2 टाइम्स दे रहा है, मार्केट में जितनी रिस्क ले रहा है वो मार्केट मुझे 2 टाइम्स एक्स्ट्रा रिटर्न दे रहा है। तो सर वो 2 टाइम्स मुझे पोर्टफोलियो के रिस्क का भी तो चाहिए। यही बात मेरी सीएपीएम में हो रही थी ना, कैपम में हो रही थी, कैपिटल एसेट प्राइसिंग में। बट कैपम क्या बोलता है कि मेरे लिए अनसिस्टमेटिक रिस्क मैटर नहीं करता, मेरे लिए तो सिर्फ सिस्टमेटिक रिस्क मैटर करता है, एंड दैट्स व्हाई जो बीटा आएगा मार्केट के हिसाब से, उससे मैं फैक्टर करूंगा मार्केट रिस्क प्रीमियम से। मतलब मार्केट मुझे जितना एक्स्ट्रा दे रहा है आरएम माइनस आरएफ, उसको मैं बीटा से मल्टीप्लाई करूंगा उस रिस्पेक्टिव सिक्योरिटी का या पोर्टफोलियो का। गेटिंग माय पॉइंट? बट यहां पे बात हो रही है टोटल रिस्क की, तो बोल रहा है मार्केट तुम्हें ओवर एंड अबव, मार्केट में रिस्क लेने के बाद कितना एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है उसका रेशियो लो
2 टाइम्स मिल रहा है 10% एक्स्ट्रा बाय टेकिंग द 5% रिस्क, तो साहब सिंपल सी बात है, आपको 2 टाइम्स मार्केट दे रहा है, तो उतना 2 टाइम्स तो आपको पोर्टफोलियो भी तो देना चाहिए। सो पोर्टफोलियो का टोटल रिस्क ले रहे मान लो 10%, तो 10% का 2 टाइम्स हुआ 20% एक्स्ट्रा रिटर्न, दैट इज व्हाट योर ओवरऑल प्रीमियम 20%, 10% सिग्मा पी इंटू 2 टाइम्स ऑफ मार्केट में जितना आपको मिल रहा है मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क, दैट इज योर लैम्डा। गेटिंग माई पॉइंट, समझ रहे हो? तो वो मिला 20%, बट 20% ओवर एंड अबव योर आरएफ, बिकॉज रिस्क लेने के बाद 20%, रिस्क नहीं लिया तो 5% तो मिल रहा है। सो साहब 5% लेट से आरएफ, तो 5% प्लस 20%, दैट इज 25% इज व्हाट यू शुड गेट आइडियली, यू शुड गेट आइडियली एज पर कैपिटल मार्केट लाइन अप्रोच, सीएमएल अप्रोच। कितना? 25% आपने आइडियली मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू कैपिटल मार्केट लाइन। एंड कैपिटल मार्केट लाइन ने, इस अप्रोच ने तो ऑलरेडी टोटल रिस्क कंसीडर कर लिया ना, तो इस टोटल रिस्क के बाद भी अगर आपको ज्यादा रिटर्न मिल रहा है म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में, तो भैया तुम्हारा दिमाग लग रहा है, तुम्हारा स्किल लग रहा है, तुम्हारा सिलेक्शन ऑफ पोर्टफोलियो लग रहा है, तुम्हारा सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स लग रहा है, सिलेक्शन ऑफ सिक्योरिटी है, ये दिमाग तुम्हारा चल रहा है, एंड दैट इज योर स्किल। तो क्या बोल रहे हैं, अगर तुम लोग इस आरसीएमएल के ऊपर भी कुछ कमाते हो, एक्चुअल रिटर्न ऑफ म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो आरपी माइनस आरसीएमएल, अगर ये पॉजिटिव होता है, तो मैं बोला आरपी आया मेरा 30%, आरसीएमएल अभी का 25%, तो 5% तुम टोटल रिस्क के ऊपर जो मिलना चाहिए था कैपिटल मार्केट लाइन अप्रोच से, उसके ऊपर भी जाके कमाए। सो दैट इज व्हाट योर दिमाग, योर स्किल, एंड दैट्स व्हाई बोले उसको रिटर्न फ्रॉम नेट सिलेक्टिविटी, रिटर्न फ्रॉम नेट सिलेक्टिविटी। तो फार्मा क्या बोला? फार्मा बोला मेरे लिए ये सीएमएल एंड एसएमएल का डिफरेंस मैटर नहीं करता, वी नीड टू ये जो एक्स्ट्रा मिल रहा है ना, दिस इज ड्यू टू डाइवर्सिफिकेशन का इनएडिक्वेसी। ओके, ये जो आरसीएमएल एंड आरएसएमएल आएगा, अभी आरएसएमएल इज व्हाट योर सीएपीएम का रिटर्न, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न एज पर सीएपीएम, आरई इज इक्वल टू आरएफ प्लस आरएम माइनस आरएफ इनटू बीटा। बोल रहे आरसीएमएल इज द टोटल रिस्क, सो टोटल रिस्क माइनस सिस्टमैटिक रिस्क के वजह से जो रिटर्न आ रहा है, टोटल रिस्क के वजह से कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न, सीएमएल एसएमएल के वजह से, सीएपीएम के वजह से, सिस्टमैटिक रिस्क के वजह से कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न, तो ये दोनों में जो डिफरेंस आएगा दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ योर अनसिस्टमेटिक रिस्क का फैक्टर ना, तो दैट इज इनएडिक्वेट डाइवर्सिफिकेशन, जो डाइवर्सिफिकेशन से हट सकता है। सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट रिलेवेंट। बोले तुम्हारा डाइवर्सिफिकेशन सही होगा तो इन दोनों में ज्यादा गैप नहीं रहेगा। गेटिंग माय पॉइंट? अगर तुम लोग अच्छे से डाइवर्सिफाई करो ना पोर्टफोलियो को, तो तुम लोगों को इन दोनों में ज्यादा गैप नहीं दिखेगा, आरसीएमएल आरएसएमएल, तो वो तुम्हारा डाइवर्सिफिकेशन मैटर करता है। तो ये जो भी रिटर्न मिलेगा एक्स्ट्रा, दैट विल बी ड्यू टू इनएडिक्वेट डाइवर्सिफिकेशन। इनएडिक्वेट क्यों बोला? एडिक्वेट डाइवर्सिफिकेशन रहा, अच्छे से डाइवर्सिफिकेशन रहा, तो इन दोनों में ज्यादा गैप नहीं दिखेगा, है ना, टेक्निकली ज्यादा गैप नहीं दिखेगा। एक्चुअली अगर मैं बोल दूं ऑफिशियली नहीं, मतलब ऑन पेपर अगर बोल दूं, तो ऑन पेपर तो कुछ भी गैप नहीं होना चाहिए अगर आपका परफेक्ट डाइवर्सिफिकेशन हो, बट सर प्रैक्टिकल लाइफ में तो परफेक्ट डाइवर्सिफिकेशन पॉसिबल नहीं ना जिंदगी में। गेटिंग माय पॉइंट? परफेक्ट डाइवर्सिफिकेशन कैसे पॉसिबल है? किसको भगवान ने मतलब आंखें दे दी यार, बता दिया कि ये डाइवर्सिफिकेशन परफेक्ट होगा, यहां पे तुझे अनसिस्टमेटिक रिस्क जीरो मिलेगा? नो यार, नॉट पॉसिबल। सो दैट्स वाई वो लेवल तक नहीं जाऊंगा, उतना जीरो लेवल, जीरो डिफरेंस नहीं जाऊंगा। बट लॉजिकल क्या बात बोलता है? बोलता है कि साहब तुम लोगों को, अगर तुम लोगों ने एडिक्वेट डाइवर्सिफिकेशन किया ना, सो यू वोंट गेट द डिफरेंस बिटवीन आरसीएमएल एंड आरएसएमएल। सो ये जो भी डिफरेंस मिलेगा, दिस विल बी ड्यू टू योर इनएडिक्वेट डाइवर्सिफिकेशन। तुम्हारा जो पूरे सा डाइवर्सिफिकेशन नहीं हुआ, उसके वजह से तुम्हें एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? या सर कम रिटर्न मिल रहा है, दोनों में डिफरेंस पॉजिटिव नेगेटिव व्हाट एवर द सिनारियो, बट देन व्हाई टू कंसीडर आवर इनएडिक्वेट डाइवर्सिफिकेशन वाला रिटर्न? हमारे लिए तो मैटर करता है तुम्हारा स्किल क्या है, बिकॉज मैं तुम्हारा परफॉर्मेंस इवैल्यूएट कर रहा हूं। गेटिंग माय पॉइंट? कितना दिमाग लगाया देखो बंदे ने, फार्मा का दिमाग देखो कितना ज्यादा है। वो बोले मेरे लिए तुम्हारा इनएडिक्वेसी मैटर नहीं कर रहा, मैं तो तुम्हारा परफॉर्मेंस इवैल्यूएट कर रहा हूं। सो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में ये डाइवर्सिफिकेशन इज व्हाट यूर, obviously that inadequacy I need to consider, but the point is what कि ये inadequate diversification cannot be removed perfectly, ये प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। सो दैट्स व्हाई मैं ज्यादा रेफरेंस दूंगा तुम्हारे स्किल्स को, तुम्हारा स्किल्स को मैं ज्यादा भाव दूंगा, एंड दैट्स व्हाई आई एम कंसीडरिंग आरपी माइनस आरसीएमएल, रिटर्न फ्रॉम नेट सिलेक्टिविटी। एंड इस रिटर्न फ्रॉम नेट सिलेक्टिविटी के बेसिस पे फार्मर्स मेजर रैंकिंग करता है।
ओके, गेटिंग माई पॉइंट। सो काफी इजी है। सो आरसीएमएल कैसे निकलेगा? आरसीएमएल इज व्हाट योर आरएफ प्लस lambda into sigma p, and lambda is nothing but market price of risk, and market price of risk is what your Sharpe ratio of the market, and Sharpe ratio of the market is what rm minus rf divided by sigma m। ठीक है, so rm minus rf divided by sigma m overall whole into your sigma p, so ये मिलेगा overall premium plus rf, तो that is what you will get RCML required rate of return अंडर CML अप्रोच। ओके, सो ये CML अप्रोच के ऊपर हम लोगों को कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है? दैट इज व्हाट रिटर्न फ्रॉम नेट सिलेक्टिविटी, दैट इज ड्यू टू योर स्किल्स, ड्यू टू द स्किल्स ऑफ फंड मैनेजर, एंड दैट्स हाउ द रैंकिंग वुड बी डन बेस्ड ऑन रिटर्न फ्रॉम नेट सिलेक्टिविटी दिस नंबर। ओके, सो ये नंबर का कैलकुलेशन करो एंड नाउ यू विल बी गेटिंग द आंसर। दिस इज व्हाट योर फार्मर्स मेजर। काफी दिमाग लगा के बहुत अच्छे तरीके से इन लोगों ने ये बात करी है इधर इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में, समझ रहे हो? आर यू गाइस क्लियर विद दिस? सो गाइस कम ऑन, क्वेश्चन नंबर डी, इसमें फार्मर्स मेजर कैलकुलेट करो, चलो फटाफट। फार्मर्स मेजर अच्छे से कैलकुलेट करो फटाफट। फार्मर्स मेजर, फार्मर्स मेजर क्या बोलता है साहब हम लोगों को? पहले तो मैं फंड मैनेजर ले लेता हूं। we want the calculation of RCML लिख रहा हूं मैं, RCML लिख रहा हूं, तो RCML के लिए कैन वी कैलकुलेट फर्स्टली मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क, तो लैम्डा का कैलकुलेशन कर ले। गेटिंग माय पॉइंट? सो कॉलम बना लेते हैं ना वैसे, RM minus RF divided by sigma m, so this is what your Sharpe ratio of market, ऐसे भी बोल सकता हूं मैं, समझ रहे हो क्या? इसको लिख देते हैं SRM, नहीं तो सिस्टमैटिक रिस्क समझेगा इसको कोई। इसी को मैं ब्रैकेट में और एक और करके बोल देता हूं मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क, जो पोर्टफोलियो में पड़े हैं। गेटिंग नेक्स्ट, सो शार्पे रेशियो को मल्टीप्लाई करना है विद द सिग्मा पी, सो सिग्मा पी का नंबर ले लो। उसके बाद में इसमें ऐड करना है RF, सो RF ऐड करने के बाद में डायरेक्टली RCML ले लेना, RCML। यस, सो RCML, सॉरी गाइस अगेन थोड़ा टेक्निकल इशू था, सो यही से कंटिन्यू कर रहा हूँ। RCML, सो RCML कैसे निकालते हैं हम लोग? चलो हमने देखा था RF प्लस लैम्डा इंटू सिग्मा पी, सो लैम्डा एंड सिग्मा पी का वैल्यू मिल चुका है। RF तो डायरेक्टली हम एंटर करेंगे यहाँ पे, सो RF प्लस लैम्डा इंटू सिग्मा पी। ओके, सो दिस इज व्हाट वी विल गेट। देन RCML को कंपेयर करना है विद द RP, एक्चुअल हमारा जो है रिटर्न है ना, सो एक्चुअल रिटर्न देख लो कितना है यहाँ पे, एक्चुअल रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो AP, सो वो हम लोगों को कंपेयर करना है, AP ले लो, ठीक है। एंड नाउ चेक इट आउट कि ये जो हमारा वैल्यू बन जाएगा लास्ट में, दिस इज व्हाट योर AP माइनस किधर गया वो, AP माइनस दिस वन, AP माइनस मतलब RP माइनस RCML, ठीक है। सो RP माइनस RCML, तो मैं डायरेक्टली यहां पे यही चीज लेता हूं, AP माइनस RCML एंड फिर लास्ट में रैंक लेता हूं। यू कैन ऐड वन मोर कॉलम गाइस प्लीज, मेरे यहाँ पे जगह नहीं है सो नहीं कर रहा। AP का कॉलम ऐड करो, देन AP माइनस RCML ऐसे करना। ओके, सो प्रॉपरली थोड़ा दिखेगा, ठीक है। सो फंड मैनेजर ABCDE, अगेन द सेम थिंग हमारा जो है, अभी तो वेरी इजी, फटाफट से कैलकुलेशन करने हैं बस। ABCDE का लैम्डा निकालो, लैम्डा का कैलकुलेशन कितना बनता है मेरा, RM माइनस RF डिवाइडेड बाई सिग्मा M, तो शार्पे रेशियो ऑफ द मार्केट मिल जाएगा आपको, शार्पे रेशियो ऑफ द मार्केट। सो RM लेना, RM किधर गया मेरा, कितना है 13.5, RM माइनस RF डिवाइडेड बाई सिग्मा M, सो RM माइनस RF
8%. So 5.5% divided by sigma m 24%. 5.5 divided by 24%. सो ये मिल जाएगा 0.229. ठीक है, 0.229. ठीक है, एंड ये सब जगह पे सेम ही रहेगा. सो ये कैलकुलेशन हम वैसे भी अवॉइड कर सकते थे, बट ठीक है. 0.22917, 0.22917, इससे कुछ चेंज ही नहीं होने वाला है. ठीक है, देन सिग्मा पी का वैल्यू हर केस में अलग रहेगा, उससे कुछ एनीवे चेंज नहीं होगा शार्पे रेशियो ऑफ द मार्केट से. तो दैट कॉलम वी कुड हैव अवॉइडेड. एक नीचे कैलकुलेशन दिखा के पूरा ले सकते थे, बट चलो ठीक है, एक बेस लेवल पे हम लोगों ने पूरा ले लिया. देन सिग्मा पी जो है वो सिग्मा पी लेना प्लीज. तो सिग्मा पी तो हम लोगों को कैलकुलेट करना है गेटिंग, एंड वो ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, पहले कैलकुलेशन में. ठीक है, तो सिग्मा पी का वैल्यू कैलकुलेशन नंबर ए से ले लेना, आंसर नंबर ए से. सो आंसर ए से 23.03%, 43.14%, 23.03, 43.13. एक सेकंड में यहां से नंबर देख लेता हूं मेरे पूरे. 43.14, उसके बाद में 35.35, आप लोग कॉपी कर लो प्लीज. 37.95, ये ऊपर हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ये सब परसेंटेज में गाइस प्लीज. 48.33. अब उसके बाद में RCML निकालना है, RF प्लस लैम्डा इंटू दिस सिग्मा पी. सो इसका कैलकुलेशन आप लोगों को RCML मिल जाएगा 13.30, उसके बाद में 17.92, 16.30. एक कैलकुलेशन प्लीज करके देखना, अगर पॉसिबल करके देख लेना प्लीज. सो कैलकुलेटर भी आपको हैंडी हो जाना चाहिए. 19.12. ठीक है, सो नाउ एक्चुअल रिटर्न माइनस RCML करो, ये बच्चों जैसा कैलकुलेशन है. एक्चुअल रिटर्न हमारे पास में है 12, 18, 14, 16, 20. सो माइनस ये कर लेना. सो यू विल गेट सर्टन नंबर, ये मिलेगा आपको 1.3 नेगेटिव. 12 माइनस 13.30, सो 1.3 नेगेटिव. इधर मिलेगा 0.08, इधर मिलेगा आपको 2.13 नेगेटिव. नेक्स्ट 0.73 नेगेटिव, 0.8. सो 0.88 सबसे ज्यादा दिख रहा है. एक पॉजिटिव तो यही है, सेकंड. देन थर्ड रैंक आएगा मेरा इधर, देन फोर्थ आएगा इधर, एंड देन फिफ्थ आएगा इधर. 42531 यही ऊपर था, 42531. सो फार्मर्स मेजर से भी अगेन सेम हमारा कंक्लूजन बन रहा है रैंकिंग के टर्म्स में, सभी के सभी फंड मैनेजर्स के परफॉर्मेंस में. ठीक है, दिस इज व्हाट योर फार्मर्स मेजर. परफेक्ट. एंड नाउ लास्ट वन इज द एम स्क्वायर मेजर. एक बार फिर से आ जाओ मेरे साथ एक नए पेज पे. एम स्क्वायर मेजर का टाइटल दे दो स्टार मार्क करके. एम स्क्वायर मेजर, अभी अच्छे से समझना इसको. एम स्क्वायर मेजर को एकदम अच्छे से समझना. अभी एम स्क्वायर मेजर के लिए आपको ना सबसे पहले क्वेश्चन पूछता हूं, बस उस क्वेश्चन का आंसर प्लीज देना मुझे. कैन वी, लिख के ले लो प्लीज मेरे साथ, क्वेश्चन लिख के ले लो. कैन वी कंपेयर let's say return on portfolio with the return on market, RP with the RM, and let's say and rank the fund managers based on RP minus RM. कैन वी डू दिस? थोड़ा सोचना एंड फिर बोलना मुझे भैया प्लीज कि क्या हम लोग आरपी एंड आरएम को कंपेयर करके हम बोल सकते हैं क्या कि भैया लेट से फंड मैनेजर ने आरपी कितना कमाया, आरएम कितना होना चाहिए था. सो आरएम तो सब जगह पे सेम ही है. मान लो मार्केट रिटर्न 10%, 10%, 10%, 10%, 10%. सो 4 फंड मैनेजर है ए बी सी डी. तो एक फंड मैनेजर का रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो आया 15%, एक का आया 20%, एक का आया 25%, एक का आया साहब सर 16%.
तो रिटर्न लिया मैंने 5% का एक्स्ट्रा रिटर्न आया ए का, इसका 10% का आया, इसका 15% का आया, इसका 6% का आया। तो क्या हम बोल सकते हैं ओ माय गॉड सर इसने सबसे ज्यादा रिटर्न लिया, तो रैंक 1, इसने सेकेंड, इसने थर्ड एंड इसने फोर्थ। क्या हम ऐसा रैंकिंग कर सकते हैं क्या, आरपी माइनस आरएम करके उसके जो सबसे ज्यादा रहेगा वो? सर लॉजिकली तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों? बिकॉज भैया समझ लो ना मेरी बात, ये हर पोर्टफोलियो अलग है रे, ये इसका पोर्टफोलियो अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, तो सबका रिस्क अलग है। भले मार्केट का सिग्मा सेम रहेगा, दिस मार्केट का सिग्मा वुड बी सेम, बट ये मार्केट का सिग्मा विथ रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो विल बी डिफरेंट ना। हर पोर्टफोलियो का अगर रिस्क अलग है तो ऑब्वियस है साहब उसका रिटर्न भी तो कम ज्यादा हो सकता है। सो हाउ कैन वी से कि सिर्फ रिटर्न को कंसीडर करें, रिस्क को इग्नोर कर दे? नो, नहीं चलेगा। एंड दैट इज द रीजन वी कैन नॉट कंपेयर दिस पर्टिकुलर थिंग। समझ रहे हो क्या? आरपी माइनस आरएम को कंपेयर करना इसीलिए बेवकूफी है, समझे? एंड दैट इज द रीजन एक नया कॉन्सेप्ट एंटर करता है मार्केट में, दैट इज व्हाट योर एम स्क्वायर मेजर के कैलकुलेशन का बेस पैरामीटर। ओके, सो इसका पहले तो आंसर लिख लेते हैं। ये तो बस वो दिमाग खोलने के लिए था कि वाई एम स्क्वायर मेजर में क्या ऐसा नया चीज है, तो ये चीज है। वो बोलते हैं आरपी माइनस आरएम के बेसिस पे तो जा नहीं सकते। सो नो, बिकॉज risk of the portfolio of each portfolio of different fund managers is not the same. And very important also, SD of the portfolio is not equal to SD of the market. तो एक तो सर सभी के सभी पोर्टफोलियो का रिस्क भी मान लो सेम हो गया, तो भी साहब ये मार्केट का रिस्क थोड़ी ना सेम है जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं डिफरेंस को। समझ रहे हो गए? दोनों का तो रिस्क अलग है ना, सो वी कैन नॉट टेक द डिफरेंस ऑफ दैट। समझे? क्लियर है क्या? दैट्स वाई सो न्यू आरपी स्टार, इसको आरपी स्टार बोलते हैं, इंट्रोड्यूस इन दिस मेजर, और इसका कैलकुलेशन करता है। इट रेफर्स टू द रिटर्न दैट द, लिखो प्लीज मेरे साथ, इट रेफर्स टू द रिटर्न दैट द फंड मैनेजर वुड हैव अर्नड। सर ये एक ऐसा रिटर्न है जो फंड मैनेजर कमा सकता था इफ ही हैड टेकन, अगर वो सिग्मा ऑफ द पोर्टफोलियो को सिग्मा ऑफ मार्केट लेता तो इतना रिटर्न कमा सकता था। एंड नाउ ही कैन कंपेयर दैट टू थिंग्स, क्योंकि दोनों को सेम लेके चलता था। तो सो आरपी स्टार निकालने के लिए वो सिंपल चीज करेगा, जो आरएफ है प्लस उसका कितना एडिशनल रिटर्न, तो यहां पे शार्पे रेशियो एस आर ऑफ द पोर्टफोलियो इनटू मार्केट का सिग्मा। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो बोल रहा है कि पोर्टफोलियो का एसआरपी मतलब शार्पे रेशियो ऑफ पोर्टफोलियो। शार्पे रेशियो ऑफ पोर्टफोलियो क्या बोलता है? वो बोलता है कि पोर्टफोलियो हमें कितना एक्सेसिव रिटर्न दे रहा है एज कंपेयर टू द रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो। सही है? सो आरपी स्टार इज इक्वल टू आरएफ प्लस आरपी माइनस आरएफ डिवाइडेड बाई सिग्मा पी। तो कितना एक्सेसिव रिटर्न दे रहा है एज कंपेयर टू द पोर्टफोलियो का रिस्क। बट ये जो एक्सेसिव रिटर्न मिल रहा है वो मार्केट से भी तो मिले सकता है ना, अगर मार्केट का एसडी सेम कर ले तो, मान ले तो।
सो इन दैट सिनारियो उसको हम साथ में लेके चले, मार्केट में फैक्टर करें और उसका प्रीमियम हम चार्ज करें तो हम लोगों को इतना रिटर्न मिलेगा आरपी स्टार, ठीक है। एंड नाउ ये कैलकुलेशन के बेसिस पे वी गो हेड विद द एम स्क्वायर मेजर। तो एम स्क्वायर मेजर में नाउ व्हाट हैपेंड कि ये आरपी स्टार को कंपेयर करते हैं विद द आरएम। सो एम स्क्वायर मेजर इज इक्वल टू नाउ आरपी स्टार माइनस आरएम। एंड नाउ इस बेसिस पे देखते हैं कि साहब जिसका ज्यादा उसको रैंकिंग दो पहला, ठीक है। सो आरपी स्टार का कैलकुलेशन करो। वैसे जगह बहुत कम है हमारे पास, लेट्स डू द कैलकुलेशन नीचे। ई वाला पार्ट इधर ही कर लेते हैं। आंसर ई ऑफ द अबव क्वेश्चन, एम स्क्वायर मेजर ये जो 5 नंबर का पेज था, ये 7th नंबर का पेज है। 5 नंबर का जो पेज था उससे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। यहां पे क्या करेंगे, सिंपल है, फंड मैनेजर, उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन हमारा बनता है विद द आरपी स्टार इज इक्वल टू व्हाट, योर आरएफ प्लस, वो वाला कैलकुलेशन आप लोग कर लेना प्लीज अच्छे से। देन उसके बाद में एम स्क्वायर आरपी स्टार माइनस आरएम, एंड देन इस बेसिस पे रैंकिंग आएगा, ठीक है। ए बी सी डी एंड ई। सो आरपी स्टार का कैलकुलेशन करो चलो फटाफट। आर एफ प्लस आरपी माइनस आर एफ डिवाइडेड बाई सिग्मा पी इंटू सिग्मा एम, पूरा इंफॉर्मेशन ऊपर दिया हुआ है। सो आर एफ है मेरा 8%, मैं एक ही कैलकुलेशन दिखाऊंगा आपको, प्लस आरपी माइनस आर एफ, आरपी था मेरा 12, उसमें से आर एफ गया 8%, सिग्मा पी था 23.03, ये जो कैलकुलेट किया था हमने, एंड इंटू सिग्मा एम आता है मेरा 24%। सो ये कैलकुलेशन मेरा बनता है 12.17, ओके पहला कैलकुलेशन 12.17, उसके बाद में आता है 13.56, उसके बाद में आता है 12.07, उसके बाद में आता है 13.06, एंड उसके बाद में आता है 13.96। एनीवेज ये एग्जाम के हिसाब से इतना रिलेवेंट नहीं है, इसलिए मैं फटाफट इसका कैलकुलेशन के नंबर्स आपको दिखा रहा हुआ। आई डोंट वांट टू स्पेंड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम ओवर हियर। 0.06 कॉन्सेप्ट के लिए टाइम लिया, बाकी चीज़ों के लिए कैलकुलेशन के लिए क्यों टाइम लो ना। 1.43 यू कैन डू दिस कैलकुलेशन, अगर किसी को कुछ दिक्कत आता है तो यू कैन कनेक्ट टू मी, है ना। कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, जो समझ गया एग्जाम के लिए रिलेवेंट नहीं है इतना। सो 1 2 3 4 5, अगेन द सेम रैंकिंग रिमेंस सेम, 4 2 5 3 1, अभी तो रट्टा हो गया, याद हो गया, ठीक है। सो इस हिसाब से हमारा ये परफॉर्मेंस एवेल्युएशन के मेथड्स बनते हैं। आई होप यू गाइज हैव रिटन ऑल दिस थिंग्स। एम स्क्वायर मेजर का पीस पॉइंट लिख के ले लो, क्यों ये रिलेवेंस है, क्यों इसका असर इतना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में मॉडर्न टेक्निक्स हम लोग देख लेंगे फटाफट, ट्रैकिंग एरर एंड इन्फॉर्मेशन रेशियो, ये चीज़ें इतना लिख के ले लो वीडियो पॉज करके। ये वाला आंसर लिख के ले लेना, ठीक है। चलो अभी न्यू कॉन्सेप्ट पे जाएंगे हम लोग, मॉडर्न टेक्निक्स के ऊपर। चलो साहब टाइटल दे दो फटाफट से, मॉडर्न टेक्निक ऑफ परफॉर्मेंस एवेल्युएशन। ये मॉडर्न टेक्निक का नाम है इंफॉर्मेशन रेशियो। ट्रैकिंग एरर का कैलकुलेशन आएगा इसमें, इंफॉर्मेशन रेशियो, ठीक है, ठीक है।
चलो ध्यान देना एकदम अच्छे से, एक एग्जांपल लेते हैं, अच्छे से ध्यान दो, उसके थ्रू ये कॉन्सेप्ट एक बार है ना कुछ चीजें लिखा के दे दूंगा, ठीक है। पहले समझ लो, मैंने बोला कोई फंड मैनेजर है ए, इस फंड मैनेजर को बेंचमार्क दिया है कि भैया तुझे इतना रिटर्न अचीव करना है, बेंचमार्क दिया कुछ कि तुझे 10% रिटर्न अचीव करना है, एंड बी करके कोई फंड मैनेजर है, उसको बेंचमार्क दिया है कि कुछ सर 8% का रिटर्न अचीव करना है, ठीक है। उन्होंने एक्चुअल में कितना किया, आरपी, ये बेंचमार्क का जो रिटर्न है तो उसको हम लोग बोले आरबी, बेंचमार्क रिटर्न। आरपी उनका एक्चुअल में अगर देखो तो इसका हुआ 12%, इसका हुआ 7.5%। अभी क्या होता है, ये जो ज्यादा उसने एक्टिव गिरी दिखाई ना, 10% का बेंचमार्क होने के बावजूद उसने बहुत ज्यादा काम किया और 12% का रिटर्न लाया, तो ये 2% को बोलते हैं एवरेज, सॉरी एक्टिव रिटर्न, एक्टिव रिटर्न, ठीक है, एक्स्ट्रा जो लाया। यहां पे 8% का बेंचमार्क था बट ही कुड नॉट अचीव दैट, सो -0.5% फॉर द एक्टिव रिटर्न। नाउ क्या होता है, व्हाट इज नीड टू बी कंसीडर्ड, ये दो लोगों को कंपेयर कर रहे हैं, सो ये दोनों फंड मैनेजर का एवरेज रिटर्न ले लो कितना हो रहा है, सो ये हो रहा है 1.5%। एंड देखो हर एक बंदे का कितना मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम दिस एवरेज, तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द एवरेज, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो फ्रॉम द एवरेज। सो 2% का लिया, 0.5% का लिया, सो सिंपल सी बात है, इसको x मान लिया, x माइनस एक्स बार, इसका समेशन कर लिया, ठीक है, x माइनस एक्स बार लिया, इसका कैलकुलेशन किया, सो 2 माइनस 1.5 लिया, सो x माइनस एक्स बार लिया, 0.5 लिया, उसके बाद में यहां पे 0.5 माइनस 0.5 माइनस 1.5, तो ये हुआ मेरा -2, ठीक है, नहीं -0.5 माइनस 1.5, तो क्या हो रहा है इधर, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, सही ना, अरे ये तो मैंने बस टोटल लिया ना, इसका एवरेज लो ना, डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0.75, हाँ सॉरी, सो 0.75 करना है, सो 2% माइनस 0.75, तो ये मेरा बनेगा 1.25, एंड -0.5 माइनस 0.5 माइनस 0.75 इज व्हाट यूर -1.25, बट ये कुछ काम का नहीं हमारे लिए, हमें पता है, पोर्टफोलियो में पढ़ चुके हैं। सो इसका स्क्वायर करें, इसका स्क्वायर किया, तो 1.25 का स्क्वायर कितना आता है देख लो, 1.25 का स्क्वायर कितना आता है, मेरा कैलसी कितना गया, हाँ 1.25 1.5625, निगेटिव 1.25 का भी उतना ही आएगा, तो इंटू 2 कर लिए 3.125, ये बना मेरा समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई 2 1.5625, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार 3.125, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई 2 1.5625, 1.5625, ठीक है, एंड इसका स्क्वायर रूट ले लिए, सो 1.25 जो बना, दैट इज व्हाट माय स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, सो अभी क्या होता है, ध्यान रखना, ये जो भी एच डी आएगा ना मेरा, गाइस कम ऑन, ये जो भी एच डी आएगा ना मेरा, एच डी, इस स्टैंडर्ड डेविएशन का और एक्टिव रिटर्न का हम लोग है ना रेफरेंस लेंगे और इंफॉर्मेशन रेशियो निकालेंगे। सो इंफॉर्मेशन रेशियो इज इक्वल टू स्टैंडर्ड सॉरी एवरेज एक्टिव रिटर्न, मैंने बहुत हैपेजेड नंबर लिए हैं, बाई एच डी ऑफ एक्टिव रिटर्न। एंड अगर ये रेशियो, अभी हमारे यहां पे एच डी कितना आया था 1.25 ना, ठीक है, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाई n लिया था, तो 2 लिया था हम लोगों ने, एंड इन दैट सिनेरियो हमारा कितना बना था 1.25, सो 1.25 जो एच डी आया था, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, सो 1.25 जो एच डी आया और एवरेज एक्टिव रिटर्न आया था 0.75, सो 1 डिवाइडेड बाई 1.25, सो 1.25 डिवाइड इक्वल टू 0.75, ये बनता है 0.6। तो इंफॉर्मेशन रेशियो जो निकाला ना,
इफ दिस रेशियो इज मोर देन 0.5 तो इट इज कंसिडर्ड टू बी द एक्सेलेंट। अगर ये लेस देन 0.5 रहता है तो नॉट सेटिस्फैक्टरी। इस बेसिस पे ना इसका कैलकुलेशन किया जाता है एंड देन मॉडर्न टेक्निक्स के हिसाब से इसको है ना थोड़ा लॉजिकली समझ लिया जाता है। अभी हम ज़्यादा डीप में लॉजिक में नहीं जा सकते, बट आई जस्ट वांट टू शो यू दिस पर्टिकुलर सिनारियो। ठीक है, आई होप यू गाइस आर क्लियर। ये जो एक्टिव रिस्क निकलता है ना यहाँ पे 1.25 SD, इसको बोला जाता है ट्रैकिंग एरर। ट्रैकिंग एरर मतलब कितना ज्यादा प्लस माइनस हो सकता है, एरर कितना हो सकता है ऊपर नीचे, तो 1.25 ट्रैकिंग एरर हो सकता है। इसी को बोला जाता है 1.25 को ट्रैकिंग एरर। ठीक है, सो दिस इज व्हाट माय कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन रेशियो। एक एग्जांपल लेते हैं एंड आई विल एक्सप्लेन यू ऑल दिस थिंग्स। एग्जांपल के थ्रू आपको है ना पूरी चीजें क्लियर हो जाएगी, सो डोंट वरी अबाउट दिस। एक बार लिख लेते हैं। A fund manager was given a benchmark एग्जाम के लिए इतना ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट इज रिलेवेंट टू रिप्लिकेट। बोले कि इतना तुम्हें रिटर्न लाना है, ये बेंचमार्क है तुम्हारा। हाउएवर ही शोड एक्टिवनेस, उसने एक्टिवनेस दिखाया एंड वी आर सपोज टू अप्रिशिएट। सॉरी, मैं एग्जाम में ना एग्जाम्पल में ना आपको ये पीरियड लेना चाहिए था, मैंने ये गलती से फंड मैनेजर लिया। सो आपको थोड़ा लॉजिक उसके वजह से हट गया होगा। ये पीरियड लिया मैंने, दो पीरियड के बीच में हम लोग ये कर रहे हैं ना, दिस इज पीरियोडिक। ये फंड मैनेजर ए है जिसका हम लोग दो पीरियड से कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, नहीं तो फिर आप बोलोगे कि सर अगर हम बोले कि ये 0.6 आया तो किसका किसका परफॉर्मेंस अच्छा था, ए का या बी का। सो वैसे नहीं होगा, हर एक फंड मैनेजर का कैलकुलेट करके देखो इन्फॉर्मेशन रेशियो एंड देन लुक एट दैट कि ये 0.5 से ज्यादा है क्या, बिकॉज हर एक फंड मैनेजर का रिस्पेक्टिव पीरियड का देख रहे हैं हम लोग, कितना परफॉर्म कर रहा है, वो आगे बढ़ रहा है या नीचे आ रहा है। सही है, उस हिसाब से। सो अ फंड मैनेजर वाज गिवन ए बेंचमार्क, वी आर सपोज टू अप्रिशिएट हिज परफॉर्मेंस। इंफॉर्मेशन रेशियो, ठीक है, कुछ इंफॉर्मेशन दिया है हमारे पास में, पीरियड है, उसका रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो है एंड बेंचमार्क रिटर्न है। तो बेंचमार्क रिटर्न को बोला है रिटर्न ऑफ रिटर्न बी, आरबी, एंड ये है आरपी। सो चार पीरियड दिए हैं, 1 2 3 4, चार पीरियड लो। 6%, 8%, 5%, -2%। सर निगेटिव में रिटर्न, यस निगेटिव में भी है, 4%, 9%, 1%, -5%। सब बेंचमार्क निगेटिव में क्यों देंगे, आइडियली तो नहीं होगा, बट आप लोगों को कंसीडर करना पड़ेगा कि अगर कोविड जैसा पीरियड है लेट से, जहां पे सबको पता है कि लॉस होने वाला है, बट उसमें कौन कितना मिनिमम लॉस कराएगा, उसका भी तो बेंचमार्क दे, इसे कंसीडर करके चलो उसको। ठीक है, सो इसमें कैसे निकालेंगे हम लोग आंसर, जो ऊपर हमने देखा उसी हिसाब से जाओ। इंफॉर्मेशन रेशियो निकालना है तो सबसे पहले हम लोगों को इसका एचडी निकालना पड़ेगा, एवरेज एक्टिव रिटर्न निकालना पड़ेगा। सो पीरियड, ये सिंपल हमारा रिस्क रिटर्न जैसे होता है ना पोर्टफोलियो में, सेम कैलकुलेशन आएगा। पीरियड 1 2 3 4, उसका आरपी, उसके बाद में आरबी। ठीक है, एक्टिव रिटर्न, एक्टिव रिटर्न इज आरपी माइनस आरबी एंड देन ले लो x माइनस एक्स बार, इसी को x बोले।
एंड ब्रैकेट स्क्वायर कर लेना तुरंत। ठीक है, सो 1 2 3 4 आरपी हमारे पास दिया हुआ है 6 8 5 -2 4 9 1 -5 सब परसेंटेज में है। एक्टिव रिटर्न लो 2%, ये -1%, ये 4%, ये -2 -5 मतलब 5 -2 दैट इज 3%। उसका बेंचमार्क था कि -5 बट उसने -2 तो अच्छा किया ना, कम लॉस दिखाया। सो x माइनस एक्स बार, इसका तो पहले तो एवरेज रिटर्न निकाल लो। 7 9 9 -8 8% का टोटल आया समेशन ऑफ x। सो एवरेज एक्टिव रिटर्न ये भी तो लगने वाला है हमें ना, इंफॉर्मेशन रेशियो में न्यूमरेटर में यही आएगा समेशन ऑफ x बाई n दैट इज 8% बाई 4 इज इक्वल टू 2%। ठीक है क्या? उसके बाद में x माइनस एक्स बार, सो ये जो एवरेज एक्टिव रिटर्न है इसको x बार बोले। x माइनस एक्स बार 2 - 2 दैट इज 0, स्क्वायर लिया तो भी 0, -1 -2 -1 -2 दैट इज -3 -3 का स्क्वायर 9, 4 -2 2 2 का स्क्वायर 4, 3 -2 1 1 का स्क्वायर 1, इसका समेशन ले लो 14। HD ऑफ द एक्टिव रिटर्न इज इक्वल टू एक्टिव रिस्क और इक्वल टू ट्रैकिंग एरर। कैसे निकलेगा? कुछ भी बोलो। समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाई n एंड पूरा की पूरा स्क्वायर रूट इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज। सो समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार 14 बाई 4 इसका स्क्वायर रूट ले लो, आपको नंबर मिल जाएगा 1.87। ठीक है, सो इंफॉर्मेशन रेशियो इज इक्वल टू एवरेज एक्टिव रिटर्न डिवाइडेड बाय ट्रैकिंग एरर। सो 2 डिवाइडेड बाय 1.87 ये नंबर मिलता है आपको 1.07। सो इंफॉर्मेशन रेशियो कितना बना मेरा 1.07। इसको है ना इंडिकेट करा जाता है IR ऐसा। ठीक है, सो कमेंट लिख लो कंक्लूजन इंफॉर्मेशन रेशियो more than 0.5 is considered to be excellent. So in the given scenario performance of fund manager इज एक्सेलेंट। काफ़ी अच्छा है सब परफॉर्मेंस फंड मैनेजर का, क्योंकि वो 1.07 है, 0.5 से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। सो एक कॉन्सेप्ट है बस ट्रैकिंग एरर एंड इंफॉर्मेशन रेशियो के बेस पे। ये एक मॉडर्न टेक्निक है जो यूज़ किया जाता है। ठीक है, चल सो हम लोग ये चीज़ पढ़ लिए है। नाउ वी आर डन विद द परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन टेक्निक्स। एक लास्ट वाला पार्ट आता है डिफरेंट प्लान्स ऑफर्ड बाय अ म्यूचुअल फंड। सो अलग अलग प्लान्स कैसे ऑफर्ड करता है म्यूचुअल फंड, इसका एक एग्जांपल के थ्रू करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल होने वाला है ये वाला चीज।
सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट रियली वेरी वेरी वेल. सो आई थिंक व्हाट हैपेंड इज कि ये लेक्चर काफी बड़ा हो जाएगा, मैं इसमें यहीं पे रुकता हूं एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिफरेंट प्लान्स ऑफर्ड बाय म्यूचुअल फंड वो कवर करेंगे एंड देन उसके बाद में इमीडिएटली विल स्टार्ट ऑफ विद द इलस्ट्रेशंस. ओके चलेगा. सो आई फील आपको सब चीजें समझ में आ गई है, बहुत अच्छे से ध्यान रही होगी. अगर कुछ दिक्कत हो, कुछ क्वेरीज हो तो गाइज प्लीज कम ऑन, प्लीज आस्क मी एवरी क्वेरी, एवरी मतलब कुछ भी छोटा भी डाउट हो तो प्लीज आस्क मी. ओके चलो गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अच्छे से ध्यान रखो अपना, खुद का, अपने फैमिली का. बी पॉजिटिव, बी कॉन्फिडेंट. मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय.